हेलो बच्चों, एम आई ऑडिबल? एक बार जरा बताएंगे जल्दी से। एक बार जरा बताइएगा बच्चों, आवाज़ आ रही है? एम आई देयर? जस्ट अ मिनट। हेलो, ओके, हाय, राम राम। ऑडियो वीडियोस फाइन बच्चों? चलिए, आई थिंक सो। ओके फाइन, राइट, ओके ठीक। देखिए, टुडे वी आर गोइंग टू लाइक डन विद अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज़, है ना। प्रयास ये पूरा रहेगा कि आज एंड तक आते आते आप अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज़ में देखिए प्राइमरली जो फोकस रहेगा वो लीनियर, क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज़ पे है। नियर द एंड हम लोग मॉडुलस इनइक्वालिटी भी देखेंगे बच्चों, ठीक है। बट बिफोर आई स्टार्ट लेट मी ब्रीफ यू ऑल, थोड़ा सा एक आप लोगों को बता देते हैं कि वाई दिस थिंग, मतलब हम लोगों ने ये चीज़ की क्यों। क्योंकि हम लोग वी हैव ऑलरेडी बहुत सारे यहाँ बच्चे जुड़े हुए हैं जो हम लोगों के आगाज़ बैच के बच्चे हैं। सो आगाज़ बैच जब हम लोगों ने स्टार्ट किया, सो द आइडिया वॉज कि ये जो बैच है ये आपको स्कोर करने में हेल्प करे, टू हेल्प यू इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है। थ्योरी वाले पार्ट पे यहाँ फोकस नहीं है, क्योंकि फोकस है 2024 जनवरी वाले सेशन में मार्क्स स्कोर करना मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो फोकस है मार्क्स पाने का, फोकस है क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, फोकस है कि वो ट्रिक्स, वो रिजल्ट्स जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो, ठीक है। बट देन वी स्टार्टेड विद बायनोमियल थ्योरम, वी आर डन विद 2 चैप्टर्स देयर, बट देन वी रियलाइज कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो जिन्हें हम लोग जनरल मैथमेटिक्स या बेसिक मैथमेटिक्स में रखते हैं, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एज अ चैप्टर तो डील नहीं होता, इनइक्वालिटी एज अ चैप्टर डील नहीं होता, ठीक है। बट इनइक्वालिटी आप चाहे लॉग की इनइक्वालिटी हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी हो, चाहे अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज हो, इसको यूज आप थ्रू आउट द कोर्स करते हो, थ्रू आउट द मैथमेटिक्स करते हो, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड टू टेक अप दिस कोर्स लाइव ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो ये इसलिए ये डिसाइड हुआ कि आगाज बैच के साथ साथ हम लोग ये वाले 3 लेक्चर लाइव करते हैं यूट्यूब में, सो दैट इट गेट्स टू एवरीवन, सारे बच्चे देख सकें। जो बच्चा इवन 11th क्लास में है, दोज हु हैव स्टार्टेड प्रिपरेशन, इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल। जिन बच्चों का 12th में जिन्होंने स्टार्ट किया है या ये पोर्शन मिस हो गया, क्योंकि जब 12th में आप स्टार्ट करते हो या ड्रॉपर में स्टार्ट करते हो तो इतना डिटेल में ये टॉपिक डिस्कस होते नहीं है बच्चों, ठीक है। एंड मोर ओवर सी बहुत सारे बच्चों का क्वेरी रहती है ना कि आगाज बैच में क्या है, तो हमने आपको बता दिया मार्क्स ओरिएंटेड कोर्स है, जहां पे हम लोग जो क्वेश्चंस हैं उस पे फोकस रखते हैं, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस बच्चों। मोर ओवर, ठीक है, यहाँ पे आपके जो टेलीग्राम में बच्चे जो जुड़ चुके हैं वो टेलीग्राम में डाउट्स बच्चे पोस्ट करते हैं, वी ट्राई टू आंसर देम, ऑफ कोर्स आई विल से वी ट्राई टू आंसर देम। बहुत सारे डाउट्स हो जाएंगे तो इट मे टेक सम टाइम, बट टिल नाउ आई विल से कि हम लोग कर पा रहे हैं आंसर, ठीक है। प्लस हम लोग एक डाउट सेशन एक्स्ट्रा रखते हैं, संडे लाइव वो डाउट सेशन होता है जहां पे बच्चों के जो डीपीपीज में डाउट्स हैं या कोई भी डाउट है उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सो टोटली मार्क्स ओरिएंटेड कोर्स है, क्वेश्चन सॉल्व हो सके इस ओरिएंटेशन के साथ ये बच्चों कोर्स है, ठीक है। ये कोर्स जो बच्चे इससे कनेक्ट होना चाहते हैं दे कैन गो टू JEE-Sankalp.live, ठीक है। तो आप एक बार बस इसे इनिशियली देख लीजिए, है ना। तो JEE-Sankalp.live ये जो आपका ऐप है, अच्छा, इस कोर्स में ये भी याद रखिएगा जो आपके संकल्प भैया हैं, ही विल बी ऑल्सो टेकिंग वीकली सेशंस हियर, ठीक है। तो उनके भी सेशंस होते रहेंगे। हम तो ऑब्वियसली आई विल बी टीचिंग मैथ्स हियर, बट देन ही विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट ऑफ द पार्ट, ठीक है। आपको मोटिवेटेड रखना, आपको टाइम मैनेज करना बताना, दो आई विल बी ऑल्सो डिस्कसिंग दोज थिंग ड्यूरिंग माई क्लासेस, बट स्टिल ही विल ऑल्सो बी अवेलेबल हियर। तो JEE-Sankalp.live इस ऐप पे या वेबसाइट पे आप ये कोर्स को आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मीनवाइल फिर से ये जो 3 सेशंस हम लोगों ने प्लान किए हुए हैं, इट विल बी इंक्लूडिंग इनइक्वालिटीज, एवरी टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज। आज अलजेब्राइक है, अगले सेशन में लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज होगा, और उसके बाद जो लास्ट सेशन होगा वो इन जनरल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन वाला पार्ट है, ठीक है। यूजिंग क्वाड्रेटिक, हाउ कैन यू सॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसमें जितना टाइप हो सकता है हम आपको डेफिनेटली ट्राई करेंगे वो सारे टाइप आपके सामने से गुजर जाएं, जिससे कि क्वाड्रेटिक आप जहां जिस प्रकार से या पॉलिनोमियल के
जो रूल्स हैं वो जहाँ जहाँ लगा सकते हैं आप लगा पाएँ, ठीक है। सो दैट्स इट, सो दैट्स द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस कोर्स। अब आप लोग ये बताएं, कोई डाउट हो तो बताएं। फर्स्ट क्लास वॉज फ्री, आई डोंट नो मतलब किस फ्री की बात हो रही है ये नहीं पता हमें, ठीक है। सो शैल वी स्टार्ट देन बच्चों, आगे स्टार्ट करते हैं, है ना। कोई क्वेश्चन हो तो एक बार बता दीजिए, अदरवाइज वी शैल मूव अहेड विद अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज। ओके, एनीवन क्विकली। चलिए लेट्स मूव अहेड देन। देखिए अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज, तो टर्म्स को पहले समझते हैं, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पेशेंस रखिएगा, जिन्हें आता है दे विल ऑल्सो गेन टिल द एंड, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेन। जिन्हें नहीं आता है तो हमें तो विश्वास है कि आप लोग जान ही जाओगे। प्लस कंसंट्रेशन बना के रखना। माई ओनली सिंपल सजेशन इज डोंट इंटरेक्ट अमंग योर सेल्फ, आपस में ना इंटरेक्ट करिएगा चैट में। पढ़ना है तो आप आराम से पढ़िए, पेन पेपर लेके तैयार रहिए। ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन व्हेन आई एम सॉल्विंग इट, जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो आप हमारे साथ सॉल्व करने का प्रयास करें एंड ट्राई टू गेट द आंसर, ठीक है। वही आपका लर्निंग प्रोसेस है बच्चों, और वही आपको कॉन्फिडेंस भी देगा, ठीक है। सो विद दोज वर्ड्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट हियर। या इट्स jsankalp.live, ओके, ठीक। देखिए अब तीन तरह के स्टेटमेंट्स आपके सामने आते हैं मैथ्स में। पहला स्टेटमेंट है इक्वेशन या इनइक्वालिटी, इसको हमने एक कैटेगरी में रखा। इक्वेशन का स्टेटमेंट, जैसे कि हम कहें x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, या हम कहें sin x इज इक्वल टू 1, नाउ दीज आर इक्वेशन। या हम कहें x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। सो दीज स्टेटमेंट्स आई केप्ट इट अंडर द फर्स्ट कैटेगरी विच इज इक्वेशन और इनइक्वालिटी। खास बात क्या है? खास बात यह है कि इन स्टेटमेंट को हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद आपके कुछ सॉल्यूशंस आते हैं, ठीक है, या फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितने सॉल्यूशन आएंगे? 2 सॉल्यूशन आएंगे, आप लोग बचपन से जानते हैं, x इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू -2, सो वी विल गेट 2 सॉल्यूशंस हियर। तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। sin x इज इक्वल टू 1 को सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितने सॉल्यूशंस आएंगे? यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। क्यों? क्योंकि हर π/2 पे, हर π/2 पे मतलब जैसे आपने कहा x इज इक्वल टू π/2, 90 डिग्री, sin 90 कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। अब इसमें 2π फिर से ऐड कर दीजिए, 5π/2, ये भी आपको sin 5π/2 1 देगा। फिर आप 2π ऐड कर दीजिए, 9π/2, ये भी आपको 1 देगा, एंड सो ऑन आप 2π ऐड करते जाइए, अगला सोल्यूशन मिलता जाएगा। कितने सोल्यूशन? इनफाइनाइट सोल्यूशन। बट फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, ठीक है, दोज स्टेटमेंट्स विच हैव फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वी कीप देम इन द फर्स्ट कैटेगरी, इक्वेशन और इनइक्वालिटी। पॉइंट ये है उन्हें हमें सॉल्व करना पड़ता है, ये पहली कैटेगरी हो गई। नॉर्मली हम लोग के सामने यही स्टेटमेंट्स आते हैं जिन्हें हम लोग पूरे समय सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है जो सेकंड कैटेगरी है आइडेंटिटी की, ठीक है। अब बचपन से आप लोग आइडेंटिटीज पढ़ते आ रहे हैं, है ना, 7th 8th क्लास से। जो पहली आइडेंटिटी आई थिंक जो पढ़ी होगी वो क्या थी? a+b² दैट्स एन आइडेंटिटी। तो आप सोचिए कभी कि उन्हें आइडेंटिटी कहते क्यों हैं? वाई वी कॉल दोज स्टेटमेंट्स आइडेंटिटीज? या 10th क्लास की फेमस आइडेंटिटी कौन सी? sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। वाई डू वी कॉल देम आइडेंटिटी? रीजन ये है, आइडेंटिटी वो स्टेटमेंट होता है विच इज ऑलवेज ट्रू, जो हमेशा ट्रू है। सो दोज स्टेटमेंट्स विच आर ऑलवेज ट्रू, विच आर ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, वो स्टेटमेंट आपके आइडेंटिटी स्टेटमेंट होते हैं, ओके। भावांशी सिंह साउंड इज नॉट क्लियर, इज दैट सो? इज दैट सो बच्चों? आवाज आ रही है? भावांशी, इज दैट कोई और बता दे, इज दैट इज साउंड क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स हैं विच आर ऑलवेज वैलिड। अब आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमने आपसे कहा sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1, नाउ दैट्स एन आइडेंटिटी। क्यों? थीटा कुछ भी रख लीजिए, मतलब कुछ भी रख लीजिए, योर चॉइस, ये स्टेटमेंट हमेशा वैलिड करेगा, वैलिड होगा। दैट मीन्स इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा, सो दैट्स एन आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी स्टेटमेंट हमेशा इक्वालिटी हो, ये मतलब ये ऐसा नहीं है, ये भी आपकी आइडेंटिटी है। मान लीजिए हमने आपसे कहा 3 इज ग्रेटर देन 1। अब ये बताइए कोई ऐसा केस हो सकता है जब 3 1 से छोटा हो?
नहीं हो सकता। 3 हमेशा 1 से बड़ा है, तो ये भी आपकी आइडेंटिटी स्टेटमेंट है, ठीक है। सो कोई भी स्टेटमेंट जो हमेशा वैलिड है, विच इज वैलिड फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, दैट्स एन आइडेंटिटी स्टेटमेंट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये स्टेटमेंट यार कहाँ से आ गई, ये स्टेटमेंट कहाँ से आ गई, तो आप ऐसे समझो, मान लीजिए आपसे कहा जाए x + 3 इज ग्रेटर देन x, सॉल्व कर दो, ठीक है। आपसे ये इनइक्वालिटी बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट इनइक्वालिटी है, सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाएंगे, क्यों? क्योंकि x कैंसिल हो गया। अब आपको लगेगा तो x कैंसिल हो गया, अब हम सॉल्व क्या करें? बट देन यू नीड टू रियलाइज कि स्टेटमेंट क्या आया, स्टेटमेंट आया 3 इज ग्रेटर देन 0। तो क्या ऐसा कोई पॉसिबल x की वैल्यू हो सकती है जिसमें 3 0 से छोटा हो जाए? संभव ही नहीं है, 3 तो 0 से बड़ा ही होगा ना बच्चों, ठीक है। सो दैट्स एन आइडेंटिटी स्टेटमेंट। मतलब ये हुआ कि यदि आपसे इस स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए कहा जाए, इफ यू आर आस्क्ड टू सॉल्व दिस स्टेटमेंट, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे इसका सोल्यूशन है, सो इट्स सोल्यूशन इज सारे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो x रियल नंबर हो सकता है, तो x बिलोंग्स टू r। बोले तो x बिलोंग्स टू -∞ से +∞। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो यदि आपको आइडेंटिटी स्टेटमेंट मिल जाए इक्वेशन में या इनइक्वालिटी में, उसका आंसर डायरेक्ट है, और वो आंसर है जो भी वेरिएबल है। जैसे इस इनइक्वालिटी में वेरिएबल था x, तो आंसर है x की जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो सारा का सारा सोल्यूशन है, ठीक है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? उदीक्ष एमआर नहीं है ये, उदीक्ष बेटा दिस इज़ फॉर इनइक्वालिटीज़, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आने वाले समय के लिए। इज़ दैट ओके बच्चों? ओके, चलिए ठीक। ठीक है, चलिए। वॉइस लो सेइंग ये आ गया आपका आइडेंटिटी स्टेटमेंट। अब देखिए लास्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्शन। लास्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विच इज नेवर वैलिड। सिंपल, जैसे अब इसी स्टेटमेंट को हम पलट देते हैं, x + 3 इज लेस देन x, x और x कैंसिल, तो ये हो गया 3 लेस देन 0। अब बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है कि 3 0 से छोटा हो जाए? नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब दोज स्टेटमेंट्स विच आर नेवर वैलिड, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब नो सोल्यूशन। तो यदि आपको कहीं कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाए तो आपका आंसर सीधे सीधे होगा नो सोल्यूशन, ठीक है। सो दैट्स इट। तो 3 बेसिक टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं। एक तो वो हो गया जो आप सॉल्व करते हैं बच्चों, बीट एन इन इक्वेशन, बीट एन इनइक्वालिटी, ठीक है, या आपका आइडेंटिटी स्टेटमेंट होगा या आपका कॉन्ट्राडिक्शन होगा। इन दोनों को आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आइडेंटिटी का सोल्यूशन जितना पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वेरिएबल की वो हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन का नो सोल्यूशन इज द केस, ठीक है। सो विद दैट वी विल स्टार्ट। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो जनरल स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इनइक्वालिटीज, कुछ ऐसे स्टेटमेंट जिन्हें आपको फॉलो करना है, कुछ ऐसे रूल्स जिनके बिना हम इनइक्वालिटी में आगे नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, होता क्या है बच्चों, जब आप जान जाते हो या जिन बच्चों को आता होगा यहाँ पे, ठीक है, जो जैसे बच्चे कुछ कह रहे हैं कि भाई ठीक है दे आर IIT-JEE एस्पिरेंट्स एंड दे नो एवरीथिंग, दैट्स रियली नाइस एंड फाइन, बट ठीक है, तो उनके लिए ये स्टेटमेंट्स उतने वो नहीं होंगे क्योंकि दे आर यूज्ड टू, उन्हें पता है कि इसके बिना जाने बिना भी वो यूज़ कर ले जाते हैं। बट इनिशियली ये याद रखिएगा कि इन स्टेटमेंट्स को आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक स्टेप्स हैं, इन्हें आप फॉलो करेंगे तो गलती नहीं होगी, ये पक्का है। तो पहला स्टेप है, पहला स्टेटमेंट है अवॉइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इनइक्वालिटी में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अवॉइड करेंगे। अच्छा, इसमें भी क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्विंग द वेरिएबल, वेरिएबल को इन्वॉल्व करता हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग नहीं करेंगे, इनइक्वालिटी में नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। देखिए छोटा सा एग्जांपल हमने लिखा है, 1/x इज लेस देन 0। मान लीजिए हमने आपसे कहा भाई ये सॉल्व कर दो, कोई बताएगा इसका आंसर क्या आएगा? चलिए लेट मी गेट द आंसर। बायनोमियल थ्योरम हैज ऑलरेडी बीन डन, ओके, बायनोमियल थ्योरम हो चुका है बच्चों, ठीक है। उसमें हर्षिका इज सेइंग लो वॉइस, नो लो वॉइस, ओके, नाइस नाइस नाइस, ठीक है पार्थ, थैंक यू। क्रिश, रैशनल इनइक्वालिटीज़ में इवन ऑड पावर अभी बताएंगे। क्रिश आप लोग बस आराम से रहना, धैर्य रखो, लास्ट तक आते आते आज अलजेब्रा की इनइक्वालिटी कंप्लीट करके जाएंगे। इसका आंसर कोई बता दे जल्दी से बच्चों,
थोड़ा जल्दी से आंसर बताएं। सी गेट इन्वॉल्व इन द क्लास, भाई देखो आए हो तो थोड़ा सा मतलब ठीक है गेन कर लेंगे, कोई नुकसान नहीं है, टाइम दे रहे हो बच्चों, ठीक है, तो ट्राई टू गेन एज मच एज यू कैन, उसके लिए क्लास में इन्वॉल्व होइए, है ना। बाकी सो एक्स इज नेगेटिव, यश सिंह, एक्स इज लेस देन 0, उदीश वेरी गुड, ठीक है। आनंद मित्रा, आई डोंट नो व्हाट ही वांट टू राइट, उदीश माइनस इन्फिनिटी 0, विलाक्षिता वेरी गुड, फिर नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो एक्स इज लेस देन 0, है ना, एक्स इज, देखिए बिल्कुल सही बात है भाई, 1/x निगेटिव चाहिए हमें। अब दो नंबर का रेशियो a/b यदि निगेटिव है, बिल्कुल बेसिक से चलना है, तो a/b निगेटिव है तो क्या होता है, एक पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा। अब यहाँ पे न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो ऑफ कोर्स फ्रैक्शन आपका निगेटिव है, 1/x निगेटिव है, न्यूमरेटर पॉजिटिव है, तो डिनोमिनेटर को यहाँ पे निगेटिव ही होना होगा, तो इसका आंसर है x इज लेस देन 0। अब यहाँ पे आइए और जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मान लीजिए हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, 1 इज लेस देन 0, ये तो आ गया कॉन्ट्रडिक्शन, दैट मीन्स देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये पहला पॉइंट था, ठीक है। तो जस्ट टू प्रूव द पॉइंट आई टुक अप वेरी सिंपल एग्जांपल, है ना। तो ये पहला पॉइंट है, अवॉइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल, यहाँ पे x वेरिएबल था, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। अब कोई कह सकता है कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर केस बना बना के, मतलब जब ये पॉजिटिव है तो कर सकते हैं, निगेटिव है तो साइन रिवर्स करना पड़ेगा। तो इतने डिटेल पे नहीं जाते, ये सब नहीं करेंगे अपन, ठीक है। सॉल्व करने के तरीके हैं वो फॉलो करेंगे, आंसर अपने आप आएगा। बट ये गलतियां जो नहीं करनी वो हम बता रहे हैं। अवॉइड स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, अवॉइड स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ठीक है। अब देखिए सीधी सी बात है, -5 इज लेस देन 2, आप स्क्वायर कर देंगे और यदि आपने साइन नहीं ध्यान दिया तो क्या 25 4 से छोटा है, तो नहीं है, ये गलत हो गया, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करने से पहले सोचेंगे, इनइक्वालिटी के इक्वेशन को आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड डेफिनेटली कर सकते हो, इनइक्वालिटी में अवॉइड इट, ओके। कब कर सकते हैं, जब दोनों साइड का साइन पॉजिटिव है तब कर सकते हैं, नेगेटिव साइन पता हो तो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको भी अभी भूल जाइए, हम नहीं करेंगे, देयर आर अदर वेज टू सॉल्व इट। तो पहला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल वी विल अवॉइड, दूसरा वी विल अवॉइड क्रॉस स्क्वायरिंग बोथ द साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी। तीसरा देखिए ये गोल्डन रूल है, आई थिंक सारे बच्चों को पता होगा कि जब भी हम इनइक्वालिटी को निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो साइन रिवर्स करना होगा, ठीक है। तो जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल फिर से ले लें, मान लीजिए हमने आपसे कहा 3 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब जब -2 से हमने इस इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई किया, सो मल्टीप्लाई बाय -2, सो मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये हो गया -6, यहाँ पे आ गया ये -6 और यहाँ पे आ गया -2। अब आप बताइए -6 क्या इससे बड़ा है, तो नहीं बड़ा है, -6 इज लेस देन -2 हियर, ठीक है। तो साइन को हमें रिवर्स करना पड़ा। सो इफ यू आर मल्टीप्लाइंग एन इनइक्वालिटी और डिवाइडिंग एन इनइक्वालिटी बाय नेगेटिव नंबर, ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे साइन रिवर्स करेंगे। डेफिनेटली अभी बहुत ईजी है ना, क्वेश्चन मार्क, है ना, डेफिनेटली बहुत ईजी है ना। आप निश्चिंत रहो, आगे तक आते आते आई विल अगेन से डेफिनेटली यू विल गेन समथिंग, है ना। बिल्कुल यश, अरे कहाँ, अरे काहे परेशान हो रहे हो बेटा, यश जी परेशान ना होइए, है ना, इजी से ही टफ पे जाते हैं, है ना। और एज अ टीचर सी इट्स माई ड्यूटी कि जितने बच्चे हैं सबको समझ में आए, एंड इट्स माई ड्यूटी जिन्हें आता है वो भी कुछ गेन करके जाएं। बट हाँ ठीक है, अब ये आपको है कि आप कितने पेशेंट हैं, हाउ मच पेशेंस डू यू हैव एंड हाउ मच यू वांट टू लर्न हियर, कितना सीखना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके साइड पे। चलिए अब एक बात पे आते हैं लास्ट पे, बिफोर वी स्टार्ट विद द इनइक्वालिटी पार्ट, लीनियर इनइक्वालिटीज एंड इंटरवल्स रिलेटेड टू इनइक्वालिटीज। इंटरवल लिखना, ठीक है, तो ये है जैसे x बिलोंग्स टू, हम कैसे पढ़ते हैं इसे, क्लोज ब्रैकेट। तो जब आप यहाँ पे बॉक्स ब्रैकेट का यूज करते हैं, वी कॉल इट बॉक्स ब्रैकेट, ठीक है, इसका मतलब ये क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब जो एंड पॉइंट्स हैं दे आर द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, दे आर द पार्ट ऑफ द इंटरवल। इसका मतलब ये हुआ कि x a से, यहाँ पे लिखा हुआ है x a से बड़ा है या उसके इक्वल हो सकता है, लेस देन इक्वल टू b है, b से छोटा है या उसके इक्वल हो सकता है। तो जब आप बॉक्स ब्रैकेट लगा देते हैं इसका मतलब वो एंड क्लोज है, इसका मतलब वो एंड आपका इंक्लूडेड है और ये ओपन इंटरवल है। जब आप कर्व ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं तो वो ओपन इंटरवल है। सो x बिलोंग्स टू, हमने लिखा 5 to 10,
What does that mean? मतलब x 5 नहीं हो सकता, 5 से बड़ा होगा, और 10 नहीं हो सकता, 10 से छोटा होगा। तो ना ही 5 इंक्लूडेड है ना ही 10 इंक्लूडेड है आपके सोल्यूशन में, ओपन एंड है बच्चों, ठीक है। तो कर्व ब्रैकेट, ओपन इंटरवल, बॉक्स ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब इनका कॉम्बिनेशन, जैसे हमने यहाँ पे लिखा x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 लेस दैन 5, मतलब 2 पे ये क्लोज्ड है बच्चों और 5 पे ये ओपन है क्योंकि 5 इंक्लूडेड नहीं है। सिमिलरली हम यहाँ पर आए, अब जरा इसका आंसर इंटरवल में लिख के हमें बता दीजिए, ठीक है। हम क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं। क्वेश्चन है आपका x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -2 लेस दैन 3, एक इनइक्वालिटी, एंड शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। x इज ग्रेटर दैन 0 लेस दैन इक्वल टू 4, तो आई एम मूविंग अहेड। तो ये है आपका x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 लेस दैन 3 एंड x इज -2 है, सॉरी, एंड 0 to 4, ओके। सो इट्स -2, x इज ग्रेटर दैन 0 लेस दैन इक्वल टू 4। कोई आंसर बताएगा इसका? आई वॉन्ट दिस आंसर इन टर्म्स ऑफ इंटरवल, इंटरवल के फॉर्म में जरा आंसर बताइए, हम लोग आगे बढ़ते हैं तेजी में। कृष्ण सो नाइस ऑफ यू, है ना। ठीक है, आंसर बताएं बच्चों। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर क्विकली। वंदना इज सेइंग -2 to, आंसर हम लिख रहे हैं क्लोज -2 to 3 and then 0 to 4. Vandana, I don't think it's Sujal is saying close -2 to open 3, ये सुजल का आंसर है। वरना आपने पूरा ही आंसर लिख दिया है, एंड एक आंसर 0 to 3 है ओपन, ठीक है। आई कांट टेक द नेम। देखिए आप लोग यदि ओरिजिनल नाम से आएंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, ठीक है। 4 to 0 कोई लिख रहा है, 0 to 3 लिख रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। सिद्धार्थ सिंह समझ नहीं आया बेटा, सिद्धार्थ अभी हम समझाते हैं। यश सिंह -2 क्लोज 3 ओपन, ठीक है। 0 to 4 शिवम सिंह, आर निगेटिव से होगा सर। 0 to 4 डज द सेशन रिकॉर्डेड, 0 to 2 ओपन। चलो ठीक, अब हम आंसर बताते हैं। देखिए थोड़ा समझ लेते हैं जल्दी से। देखो पहली चीज़ तो एंड का मतलब क्या है समझिएगा बच्चों ने, एंड इम्प्लाई इंटरसेक्शन। तो इस क्वेश्चन का पर्पज़ है, पर्पज़ ये है कि इंटरसेक्शन लेना हमें समझ में डायरेक्ट आना चाहिए और दिखना चाहिए। वी शुड बी एबल टू टेक इंटरसेक्शन, ठीक है, एट आर ओन विल, है ना। देखते ही खर्च से हम लोग उसे इंटरसेक्शन ले पाएँ, ये हमारा पर्पज़ है। अब पहले समझिएगा, ये वैसे चलिए ये लिखते हैं। तो ये है -2 to 3, आई थिंक सब बच्चे एग्री करेंगे बेटा। -2 पे क्लोज है, इक्वालिटी है, और 3 पे प्योर इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी नहीं है तो ओपन एंड, ठीक है। इसको यदि हम इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे 0 ओपन एंडेड है तो 0 पे ओपन एंड, और 4 इंक्लूडेड है तो 4 पे क्लोज, ठीक है। अब देखिए एंड का मतलब जैसा हमने कहा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन देखना है तो आप नंबर लाइन बना लीजिए, ठीक है। और दोनों इनइक्वालिटी को नंबर लाइन पे जरा प्लॉट करो बच्चों, -2 3 एंड देन आई विल राइट हियर 0 एंड 4। ध्यान से समझिएगा। तो -2 से 3 समझिएगा, x -2 से 3 तक है। जो एंड क्लोज है वहाँ पे हम डार्क डॉट लगाएंगे अपनी सहूलियत के लिए, आप अपना नोटेशन बना सकते हो। हम जहाँ पे ओपन एंड है वहाँ पे हम एरो लगाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका ये वाला इंटरवल, -2 से 3 वाला। सिमिलरली अब हम ये वाला इंटरवल प्लॉट करेंगे, तो कहाँ से है, 0 से लेकर 4, 0 पे ओपन है, 4 पे क्लोज है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो जल्दी से बता दीजिए। एंड में इंटरसेक्शन ना बेटा, और स्टैंड्स फॉर यूनियन, एंड धवल एंड स्टैंड्स फॉर इंटरसेक्शन। एंड में हमेशा कॉमन है, आप समझना, एंड में मतलब कॉमन। जैसे एग्जांपल देते हैं धवल, इफ आई से लाइक दो बच्चे हैं ए और बी, हमने कहा बोथ ए एंड बी शुड गो एंड ब्रिंग समथिंग, मान लो ब्रिंग वाटर फॉर मी लेट्स से, तो इसका मतलब दोनों को जाना होगा। हमने कहा ईदर ए और बी गोज, तो इसका मतलब कोई भी एक जाएगा और काम हो जाएगा। तो एंड का मतलब कॉमन, साथ में है तो कॉमन है, इंटरसेक्शन है, ठीक है। धवल, शिवम कोई डाउट है?
शिवम डाउट, नो डाउट, वेरी गुड, ठीक है ना, यहाँ तक आ। अब देखो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में क्या करना है, आपको इन दोनों में कॉमन देखना है, जहां वो रीजन जो दोनों में कॉमन है, नंबर लाइन के लॉन्ग वो रीजन जो दोनों में कॉमन, तो कौन सा रीजन, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। तो 0 से 3 आंसर था, है ना। तो 0, अब देखिएगा 0 पे भी ओपन है और 3 पे ये ओपन है, तो आंसर क्या हुआ, तो जो आंसर्स आपके करेक्ट थे वो 0 से 3 वाले थे। सो रियली गुड, रियली नाइस, ठीक है। तो दैट्स द आंसर, दैट्स द आंसर हियर, ठीक है। आगे बढ़ें, है ना बच्चों, ये क्लियर है। एक क्वेश्चन और भी हमने लिखा हुआ है, देखिए एक क्वेश्चन और है, इसका भी आंसर कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये है x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। इसका इंटरवल जरा जल्दी से बताइएगा बच्चों, जल्दी से बताइए। आंसर देखिए, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके ना आप लोग पूछो कुछ, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। अब समवन इज आस्किंग मी व्हाट आर फंक्शंस, ठीक है। सी पहली चीज, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हम जाएंगे नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, यू पीपल कांट टेस्ट मी, ठीक है। तो वो अभी वो स्थिति आप लोगों की नहीं है कि आप हमें टेस्ट करो, ठीक है। पर्पस सिंपल है बेटा, हम आपको मतलब हमारा पर्पस है कि आप समझे क्वेश्चंस हो, ठीक है, एंड देन ऑफ कोर्स यू स्कोर मार्क्स। ये पर्पस सीधा सा है, आपका पर्पस यही होना चाहिए कि आप समझें, स्कोर करें, क्वेश्चंस कर पाएं, स्कोर करें, दैट्स इट, कॉमन पर्पस, है ना। दोनों लोग रहेंगे आराम से, है ना। तो आप अलग से इधर उधर ना करो, आराम से मस्त रहो, पढ़ लो। X is from 2 to 5, Sujal is saying 2 पे open, 5 पे close, very good. Dhaval is saying 3 to 5, Vilakshita is saying 2 to 5, very good. 2 to 5, Yashas, nice, nice. Malik, very good. Gopi 3 से 5 is 2 to 5, Lakshya, very good. Krish, very good. Raj is saying minus, ना infinity to 2 नहीं है राज, ठीक है, infinity to 2 नहीं है, 2 to 5 यश, ठीक है ना। चलिए, बहुत सारे बच्चों का आंसर सही है ना, और बहुत सारे बच्चों खैर अपने श्रवणी सिंह 2 to 5, नाइस, फाइन, राइट। अब देखिए एक बार, तब भी हम एक बार पूरा कंप्लीट कर देते हैं, है ना, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से, पहला था x इज ग्रेटर दैन 2, ये 2 है, यहाँ हमने 5 मार्क कर लिया। पहला था ग्रेटर दैन 2, 2 पे ओपन पूरा, ग्रेटर दैन 2 मतलब 2 के राइट साइड कहीं तक भी। दूसरा था लेस देन इक्वल टू 5, तो 5 पे इक्वालिटी है तो 5 पे क्लोज, और लेस देन 5 मतलब बोले तो ये, ठीक है। तो अब कॉमन क्या आया, कॉमन आया यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो x बिलोंग्स टू ऑब्वियसली 2 पे ये एंड ओपन है, तो एक एंड ओपन है तो इंटरसेक्शन में एंड ओपन ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे 5 पे, अब समझिएगा ये एंड क्लोज है और ये तो 5 इंक्लूड कर ही रहा है भाई, ये तो कॉन्टिन्यूअस लाइन है ना 2 से लेकर इन्फिनिटी, तो इसमें तो 5 इंक्लूडेड है ये, और यहाँ भी 5 इंक्लूडेड है, इसलिए 5 पे क्लोज और दैट्स इट, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन टेक द इंटरसेक्शन। तो पर्पस 2 थे, बेसिक इंटरसेक्शन क्लियर होना चाहिए, नंबर लाइन पे दिखना चाहिए, और दूसरा है इंटरवल्स लिखने बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लास्ट पॉइंट इज कि इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी आर नेवर टू बी क्लोज्ड, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी सदैव ही ओपन एंड रहेगा बच्चों, हमेशा उनके लिए कर्व ब्रैकेट का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। सो सुजल, गुड, नाइस। सी आई डोंट वांट टू कॉल योर नेम बेटा, है ना, तो आपने नाम ही ऐसा रखा है, बट आई एम फ्रॉम IIT कानपुर, 98 बैच है हमारा, ठीक है। माई ऑल इंडिया रैंक वॉज 675, केमिकल इंजीनियरिंग है, IIT कानपुर से 2002 पास आउट, और तब से हम JEE के लिए पढ़ाई ही रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक, सबसे इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है। जो बच्चे सच में जो जेन्युइनली जो तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने इधर पढ़ा है, दे विल डेफिनेटली अप्रिशिएट दिस स्टेटमेंट कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आप कैलकुलस में हैं, आप अलजेब्रा में इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, AMGM इनइक्वालिटी छोड़ देते हैं यदि, ठीक है, इनइक्वालिटी आप सॉल्व कर रहे हैं, है ना, आप कैलकुलस में हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहीं भी हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू कम अक्रॉस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, ज़्यादातर आपके सामने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आएगी, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आपको बिल्कुल ऐसे सॉल्व होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल विद द ब्लिंक ऑफ आई टाइप, मतलब आपको दिख जाना चाहिए इसका आंसर क्या है। सो दैट्स द पर्पस है। तो पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का मतलब सॉल्विंग सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स ax² + bx + c इज ईदर ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0,
That's what we are going to learn here. ठीक है, अब उसको समझने से पहले एक थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं कर्व ऑफ क्वाड्रेटिक. y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c. ठीक है, यहां पे हमने एक मात्र केस कंसीडर किया है, a इज ग्रेटर देन 0. यदि a क्या है बोले तो a इज लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ x². a लीडिंग कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट है. यदि a पॉजिटिव है, ठीक है, तो कर्व जो होता है वो है ओपन अपवर्ड्स, एज यू कैन सी हियर. जो कर्व है बच्चों वो ओपन अपवर्ड्स कर्व है, दैट्स द कर्व हियर. ठीक है, ये कर्व है और ये आपका यहाँ पे x एक्सिस है ऑफ कोर्स. ठीक है, तो ओपन अपवर्ड कर्व, बस आप दिमाग में ये पिक्चर बसा लीजिए. a पॉजिटिव देखिए, x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव आप होगा, नहीं होगा तो हम बनाएंगे. ठीक है, उसके बाद ओपन अपवर्ड कर्व. अब आप बस ये जानिए कि इनइक्वालिटी में हो क्या रहा है. ओपन अपवर्ड कर्व विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस हमने ये बना दिया. ठीक है, तो ऑफ कोर्स हमें बचपन से पता है कि जहां जहां जिन पॉइंट्स पे कर्व x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, वो पॉइंट्स रूट्स कहलाते हैं. हमने मान लिया अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. ठीक है, तो अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अच्छा, रूट्स, क्वाड्रेटिक के रूट्स तो बचपन से आपको आता ही है ना, निकालना. ठीक है, so inequalities, right? What is meaning of x by x? भूल दे, है ना, भूल जाइए उसे, कोई मतलब नहीं है. ठीक है, चलिए, तो रूट्स तो निकालना आता है. सीधा 4 फॉर्मूला बचपन से आप लोग जानते हो, रूट्स निकाल लोगे अल्फा बीटा आ जाएगा. अब देखिए, जो आपको समझना है वो ये है, ये कर्व है y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c का. ठीक है, ये कर्व आप बताओ कहाँ पॉजिटिव है कहाँ निगेटिव है. तो हमें ये पता है जब x एक्सिस के आप नीचे हैं तो y निगेटिव है और x एक्सिस के ऊपर है तो y पॉजिटिव है. इस पे एग्री करेंगे सारे बच्चे? ऑल ऑफ यू विल एग्री टू इट. x एक्सिस के ऊपर y पॉजिटिव है, x एक्सिस के नीचे y निगेटिव है. ठीक है, तो यदि आपको ये पॉजिटिव चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c पॉजिटिव चाहिए, तो आपको क्या पॉजिटिव चाहिए? आपको y पॉजिटिव चाहिए. आपको यदि ax² प्लस bx प्लस c निगेटिव चाहिए, तो आपको क्या निगेटिव चाहिए? y निगेटिव चाहिए. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक कहाँ निगेटिव है? क्वाड्रेटिक बच्चों ये पोर्शन जो है ये निगेटिव पोर्शन है. बोलो हाँ. बात समझ आ रही है? जो पोर्शन क्वाड्रेटिक का x एक्सिस के नीचे है वो निगेटिव है, और जो पोर्शन क्वाड्रेटिक का x एक्सिस के ऊपर है वो पॉजिटिव है. यहां तक क्लियर? थोड़ा जल्दी से बताइएगा बच्चों. इज दैट क्लियर टिल दिस पॉइंट? क्विकली. ठीक है, रूट्स नहीं आता हम बता देंगे, निश्चिंत रहिए. हाँ हाँ लक्ष्य, ये पैराबोला का ही कर्व है. ठीक है, डी निगेटिव है वो सब आएंगे. राज बिल्कुल आएंगे, वेवी कर्व मेथड बाद में आएंगे. यश बिल्कुल, है ना. ठीक, कैन यू रिपीट? देखो हमने सिर्फ इतना बताया कि आप कर्व बना लीजिए. ठीक है, आप कर्व बना लीजिए. अमृत, आई एम गोइंग टू रिपीट इट. ओके, आप कर्व बना लो, और हमने सिर्फ एक केस बताया कि a पॉजिटिव है तो कर्व ओपन अप है. x एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर्व बना लो, और जहां पे हमें पता है कर्व x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट्स रूट्स कहलाते हैं. ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे रूट्स हो गए. हमारा पॉइंट ये है बच्चों कि x एक्सिस के नीचे y निगेटिव है, x एक्सिस के ऊपर y पॉजिटिव है. तो निगेटिव वाला पोर्शन कौन सा? ये जो ग्रीन से हमने मार्क किया है ये निगेटिव पोर्शन है क्वाड्रेटिक का, और जो ब्लू से मार्क किया है वो पॉजिटिव पोर्शन है क्योंकि वो x एक्सिस के ऊपर है. ये बस इतनी सी बात है. ठीक है, अब आप ये देखिए कि ग्रीन वाला पोर्शन आपको मिल कब रहा है? ग्रीन वाला पोर्शन मिल रहा है जब आपका x बिटवीन द रूट्स है. जब आपका x यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी x रखेंगे तो आपको जो वैल्यू मिल रही है वो x एक्सिस के नीचे है. ठीक है, और ब्लू वाला पोर्शन कब मिल रहा है? ब्लू वाला पोर्शन आपको तब मिल रहा है जब x आपका रूट्स के राइट साइड पे है, मतलब बीटा के राइट साइड पे जा रहे हैं तो कर्व आपका ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव है. या
जो छोटा रूट है अल्फा उसके लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं तो कर्व ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव है। ये पिक्चर आपको दिमाग में बस बसा लेनी है, ठीक है। आप आंख बंद करेंगे, रूट्स निकालना हम ऑब्वियसली बता ही देंगे। अभी कुछ बच्चों का आया कि रूट्स नहीं निकाल पा रहे हैं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। रूट्स निकालना हम बता दे रहे हैं। हाई वेटेज वाले क्वेश्चन बेटा वही हम लोग आगाज बैच में कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने बायनोमियल कंप्लीट किया आगाज बैच में, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग कंप्लीट हो गया, स्टैटिस्टिक्स होगा, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द अलजेब्रा पार्ट, ठीक है। दैट्स हाउ वी आर लाइक अप्रोचिंग हियर, ओके। ठीक है, आगे बढ़ें। अगर एक्स एक्सिस चेंज होंगे, नहीं यश एक्स एक्सिस क्यों चेंज करेंगे? देखो अब आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी नहीं है जो इससे सॉल्व नहीं होगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी नहीं है जो इससे सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारे केस हम यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। तो अब बात ये है, तो अब देखिए अब हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, है ना। और स्टेटमेंट है यहाँ पे ये देखिए आ गया, स्टेप्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, स्टेप्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, बिल्कुल मतलब घिसे हुए स्टेप हैं। आप फॉलो करोगे, आंसर अपने आप स्वतः चल के आपके पास आएगा। मान लीजिए हमें ये सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और क्या लिख लें, माइनस 14 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। चलिए बाकी लोग जिन्हें आता है वो इसका आंसर बताएं, और हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। आई एम एक्सप्लेनिंग दिस हाउ टू सॉल्व इट लाइक बाय डिस्कसिंग द स्टेप्स। जिन्हें आता है वो इसका आंसर तब तक कमेंट बॉक्स में हमें शेयर करें बच्चों, ओके, है ना बच्चों। बोर्ड्स के लिए बैच हम लोग अलग से करेंगे। ये बैच सिर्फ और सिर्फ जेई जनवरी 2024 में मैथ्स को लेकर है। मैथ्स में स्कोर अच्छा है, ये हमारा टारगेट है, और यही जो बच्चे वहाँ पे ज्वाइन करेंगे उनका भी टारगेट होना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स द सिंपल टारगेट हियर, ओके। चलिए पहला स्टेप, स्टेप 1 गेट रूट्स। पहला स्टेप उससे भी पहले समझिए, पहला स्टेप लिखते हैं कि हम ये इंश्योर करेंगे, क्या होगा, जस्ट अ मिनट, ओके। इंश्योर दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। इस पे भी क्वेश्चन लेंगे, इज ग्रेटर देन 0। ये पहला स्टेप है, ठीक है। हम केस ही नहीं लेंगे, निगेटिव वाला केस ही नहीं लेंगे, आप निश्चिंत रहो, ठीक है। हम हमेशा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लेंगे। एक स्टेप लगेगा और खर्च से एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव आ जाएगा, वो भी केस लेंगे, बाद में एग्जाम्पल लेंगे। सेकेंड, गेट रूट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो भी आपकी इनइक्वालिटी में क्वाड्रेटिक है उसके रूट्स आप निकाल लो। रूट्स निकालने का तरीका, मिडिल टर्म स्प्लिट, नहीं आता है कोई समस्या नहीं, सीधा 4 फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये जो आपकी क्वाड्रेटिक है इसके रूट्स कैसे आते हैं बच्चों, तो इसके रूट्स आते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये रूट्स है। आई थिंक बच्चों सारे आप लोग याद होगा, जिन्हें नहीं याद है वो एक बार नोट कर लेंगे और याद हो जाएगा, ओके ओके। 81 है डी की वैल्यू, नहीं राइट, ठीक है। तो खैर एनीवेज यहाँ आपने सॉल्व किया, इसके रूट्स हम निकालते। तो सेकंड स्टेप है आप रूट्स निकाल लेंगे। तो चलिए हमने मान लिया इसके रूट्स है, मान के लिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इक्वल टू 0, इसके रूट्स आ गए आपके x इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू -2। ये हो गया सेकंड स्टेप। क्लियर बच्चों, क्लियर। पहला स्टेप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है, जो कि यहाँ पे था तो उसको स्किप किया। दूसरा स्टेप रूट्स निकाल लीजिए, रूट्स निकल गए। अब फिर से एक बार समझ लो, ये क्वाड्रेटिक है, ऑब्वियसली ये छोटा रूट है -2 और ये बड़ा रूट है 7, ठीक है। फिर से समझिए, क्वाड्रेटिक कहाँ निगेटिव है, जहाँ वो जहाँ उसका कर्व एक्स एक्सिस के नीचे है वो पोर्शन निगेटिव है। क्वाड्रेटिक कहाँ पॉजिटिव है, जहाँ क्वाड्रेटिक के कर्व का पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो ऊपर वाला पोर्शन ये है, ठीक है, जो ग्रीन से शेड किया, और नीचे वाला पोर्शन ये है जो हम रेड डॉटेड लाइन से मार्क कर रहे हैं। हमें सॉल्यूशन क्या चाहिए था, हमें सॉल्यूशन चाहिए था ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो बताइए हमें कौन से पोर्शन का सॉल्यूशन चाहिए, हमें ग्रीन पोर्शन का सॉल्यूशन चाहिए। तो ग्रीन पोर्शन कर्व का कब मिल रहा है, जब आपका x
बड़े रूट से बड़ा राइट साइड पे या छोटे रूट से छोटा उसके लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। तो द सोल्यूशन इज, क्या हुआ सोल्यूशन बच्चों, x बड़े रूट से बड़ा है या और छोटे रूट से छोटा है, ठीक है। इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 7 टू इन्फिनिटी। यहां तक किसी को भी डाउट हो थोड़ा जल्दी से बता दें, अदरवाइज हम अगला एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। धवल देखिए बेटा, डीपीपी वगैरह आपको फिर बैच में मिल जाएगी, है ना, डीपीपी आपको बैच में मिल जाएगी, ओके। हाँ, लक्ष्य सिंह 7 - 2, वेरी गुड। एनीवन आंसर? यहां तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। अब एक जनरल स्टेटमेंट जान लो। जनरल स्टेटमेंट इज, समझ लीजिएगा, ये लिख रहे हैं ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक। ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक कौन सा है बच्चों? ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक है आपका जिसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, वो ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक है। सारे बच्चे समझ गए? हाँ भाई आ रहे हैं बेटा, आ रहे हैं यश, अभी उसी पे आ रहे हैं, ठीक है। यही आ रहा है राजेश सिंह, आई डोंट नो, प्लीज गो रिकॉर्ड लेक्चर्स है ये। विलाक्षिता, ये हमें ये कंप्लीट करना है, ठीक है। ये कंप्लीट करना आप समझो, तो हार्डली इट विल टेक एन आवर, है ना, उससे ज़्यादा टाइम, अब इससे ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा, मतलब वेविकर मेथड है, मॉडुलस है, ये आप समझ लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल कम अक्रॉस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, उसका आंसर आना ही होता है और बहुत आराम से आता है, ठीक है। तो चलिए, ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक पहला केस इज ग्रेटर देन 0 व्हेन x lie, ये लिख लीजिए, और फिर हम डायरेक्ट बियॉन्ड द रूट्स, ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिखना हम लोग इसके बाद सीख लेंगे। एंड सेकंड, ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक इज लेस देन 0 व्हेन x lie बिटवीन द रूट्स। बियॉन्ड द रूट्स का मतलब छोटे रूट से छोटा, बड़े रूट से बड़ा। बिटवीन द रूट्स का मतलब ऑब्वियसली अल्फा और बीटा के बीच में, ठीक है। तो आई थिंक सारे बच्चों ने लिख लिया होगा, सारे बच्चों ने लिख लिया होगा, आई बिलीव सो, गॉट इट, ओके नाइस। विलाक्षिता ओके नाइस, बाकी लोग आगे हम बढ़ रहे हैं तक। कोई डाउट आए तो आप हमें बता देना, अदरवाइज आई एम मूविंग अहेड। फिर से देखिएगा, मान लीजिए अब हम एग्जाम्पल्स पे ही आ जाते हैं सीधे सीधे। सॉल्व दी इनइक्वालिटी, ठीक है। तो लिख लिया हमने 3x², मान लो क्या लिखें, -7x - 6 इज लेस देन 0, ये है अगला। करना क्या है, पहला क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, इज ए पॉजिटिव। पहला क्वेश्चन आप पूछोगे क्या a ग्रेटर देन 0 है, तो आंसर है यस, यहां पर है, ठीक, तो ये डन, ठीक है। दूसरा चीज आप अपने आप से पूछोगे इसके रूट्स क्या हैं, तो रूट्स बता दीजिए जल्दी से बच्चों, इसके रूट्स क्या हैं। तो चलिए तब तक हम मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व ही कर लेते हैं। सो इट्स 3x² - 9x + 2x - 6 = 0, तो 3x कॉमन ले लिया, तो ये हो गया आपका x - 3 + 2 कॉमन ले लिया, तो x हो गया 3 और x हो गया -2/3। एम आई करेक्ट बच्चों? यही रूट्स आ रहे हैं, एक बार बताइएगा जल्दी से, ठीक है, मान लेते हैं ये, ठीक। तो पहला क्वेश्चन, क्या a पॉजिटिव है, तो हाँ है। दूसरा, रूट्स निकाल लिए, निकाल लिया, ठीक। अब स्टेटमेंट वापस से समझो, ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक है क्योंकि a पॉजिटिव है। कौन सी क्वाड्रेटिक है? ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक है क्योंकि a पॉजिटिव है। वापस आओ, ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक कहाँ निगेटिव है? बिटवीन द रूट्स, सिंपल डायरेक्ट, बिटवीन द रूट्स। तो आंसर क्या हुआ? रूट्स के बीच में, तो x lie बिटवीन द रूट्स, सो देयरफॉर सॉल्यूशन इज x lie बिटवीन द रूट्स। अच्छा, ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 0 है, इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है तो ओपन इंटरवल होगा। यदि लेस देन इक्वल टू 0 होता तो हम क्लोज इंटरवल कर देते, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। तो बिटवीन द रूट्स बोले तो -2/3 से लेकर 3 बोलो हाँ बच्चों। इज दैट डन? 6-1 लक्ष्य सिंह 6-1 गेमर बॉय। इंटीग्रेशन ये हम पीटेंगे भाई, क्या इंटीग्रेशन? अभी कहाँ इंटीग्रेशन पे बात हो रही है? वेवी कर्व ओनली लक्ष्य, वी विल डू इट।
ठीक है। 6 1 के रूट्स ना रूट्स तो याद होंगे, आप एक बार चेक करिएगा। 3x कॉमन लेंगे, x - 3 + 2 कॉमन लेंगे, x - 3 3x + 2 x - 3, ठीक है बच्चों। अलग से एक बार चेक करो, सीधा 4 फॉर्मूला लगाइए। आंसर देखो, मेथड समझे कि नहीं समझे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेथड इज क्लियर और नॉट। तो ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक लेस देन 0 कहां? बिटवीन द रूट्स, ठीक है। तो ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक आपको चेक करना है, रूट्स निकालना है, और लेस देन 0 है बिटवीन द रूट्स। एक और क्वेश्चन, मान लीजिए हमने यहां पे कहा, लेट मी ऐड, राइट, मान लीजिए हमने यहां पे कहा कि भैया ये सॉल्व कर देते हैं बेटा, ठीक है। तो x² + 7x + 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर समझिए, फिर से आप क्या कहोगे? ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक है, आंसर इज यस, a इज 1 विच इज पॉजिटिव। रूट्स निकाल लेते हैं, मान लीजिए आपने कहा भाई रूट्स है -4 - 3, यही रूट्स आ रहे होंगे, ठीक है, ये आ गए आपके। और अब क्या है? ग्रेटर देन 0, ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक पॉजिटिव कब होता है? बियॉन्ड द रूट्स। तो आंसर क्या है? तो अब आप कहोगे अच्छा आंसर लिख लेते हैं। बियॉन्ड द रूट्स बोले तो बड़े रूट से बड़ा, छोटे रूट से छोटा। तो छोटे रूट से छोटा मतलब लेस देन इक्वल टू -4, तो -∞ से -4 यूनियन -3 से इन्फिनिटी, ये आ गया आपका आंसर। सो दैट्स व्हाई आई से कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी तो 100% सॉल्व होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता सॉल्व ना हो, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए अब हम चेंज करते हैं। इफ आई राइट हियर -2x² + 5x and then this is like -3 is greater than 0, मान लो हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो बस इतना ही और चेंज हो सकता है, दैट्स द मैक्सिमम चेंज यू कैन गेट इन सच टाइप ऑफ इनइक्वालिटी। वो क्या? x² कोफिशिएंट निगेटिव है, तो हम क्या करेंगे? एज आई सेड, हम दूसरे केस पे जाएंगे ही नहीं। हमने क्या कहा? हमें ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक चाहिए, क्यों? क्योंकि उसमें आंसर हमें दिख रहा है, निगेटिव बिटवीन द रूट्स, पॉजिटिव बियॉन्ड द रूट्स। सिंपल, ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक इज निगेटिव बिटवीन द रूट्स, पॉजिटिव बियॉन्ड द रूट्स। क्लियर? ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे ओपन अपवर्ड बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय -1, -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ गया? तो ये हो गया 2x² - 5x + 3, और ये साइन रिवर्स हो गया, इनइक्वालिटी साइन गेट्स रिवर्स। बस बात खत्म हो गई। अब क्वेश्चन आपका ये बन गया, फिर से रूट्स निकालेंगे और लेस देन 0 है, आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर क्या होगा? आंसर होगा बिटवीन द रूट्स। ओके एस्पिरेंट, ठीक है। -4 - 3, देखो हमने तो सीधे मिडिल टर्म स्प्लिट लगा दिया, x + 3 x + 4 इसके फैक्टर्स हैं। आप सीधा 4 फॉर्मूला लगाओ ना, यदि इसमें फंस रहे हैं तो सीधा 4 फॉर्मूला लगाइए, ठीक है, आंसर आ जाएगा, रूट्स आ जाएंगे, इसके लिए ना परेशान हो, ठीक है। इज दैट ओके एस्पिरेंट? सागर, हाँ बोलिए सागर, इज दैट ओके सागर? ठीक है। एनीवेज ये समझ गए बच्चों, है ना। अब आंसर निकाल लोगे, इसके रूट्स आप निकाल लेंगे, ठीक है। ये भी मिडिल टर्म स्प्लिट से आ जाएगा, 2x² - 2x और फिर -3x + 3, तो -3 कॉमन लेंगे तो x - 1 आएगा, 2x कॉमन लेंगे तो x - 1 आएगा। इसके रूट्स आ रहे हैं x = 1, ठीक है, एंड अदर रूट इज आई थिंक 3/2। ये हैं इसके रूट्स बच्चों, ठीक है। तो ये इसके रूट्स हैं। तो ये लेस देन 0 चाहिए, लेस देन 0 का सोल्यूशन क्या होगा? लेस देन 0 का सोल्यूशन है बिटवीन द रूट्स, तो आंसर आ गया x लाई बिटवीन 1 2 3/2। बोलो हाँ। देखियो कोई डाउट आ रहा हो तो थोड़ा सा जल्दी से बता दीजिए, सब कुछ ठीक चल रहा है तो आगे बढ़ते हैं। सुजल सिंह ओके, यस ओके, वेरी गुड। विलक्षिता, सागर नाम में बेटा, ठीक है, अच्छी बात है ना। एस्पिरेंट सिंह ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का तरीका। अच्छा, अब एक केस जैसे बच्चे ने कहा था कि एक केस ये ले लेते हैं कि d यदि निगेटिव, मान लीजिए अब एक सॉल्व करते हैं। हमने कहा x² + 4x + 7 इज लेस देन 0। बस ये एकमात्र लास्ट केस है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी एज आई से, इसके आगे कुछ जाता ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? जब आप रूट्स निकालोगे तो आप पाओगे क्या होता है रूट्स, फिर से हम लिख रहे हैं -b ± √b² - 4ac/2a, ठीक है। अच्छा, ये भी आप लोगों को याद होगा कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है b² - 4ac,
ठीक है, और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट b है 4, तो 16 माइनस 28, सो दिस इज माइनस 12 विच इज लेस देन 0। मतलब ये हुआ नो रियल रूट, मतलब ये हुआ नो रियल रूट। ठीक है, अब देखिए नो रियल रूट का मतलब आपका जो ओपन अपवर्ड कर्व है, देखो समझ लेना, ठीक है, बहुत डायरेक्ट आंसर है इसका, ओपन अपवर्ड कर्व है। नो रियल रूट का मतलब वो एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगा, तो कहाँ होगा, तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा पूरी तरीके से। तो ये बताइए यदि वो एक्स एक्सिस के पूरी तरीके से इक्वल होगा तो इसका क्या मतलब हुआ, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। है कोई ऐसा एक्स यहाँ पर एक्स एक्सिस पे जिसके लिए ये कर्व एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, तो आंसर है नहीं। तो मतलब ये हुआ फॉर एवरी एक्स दिस कर्व इज अबाउट द एक्स एक्सिस, हेंस इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो डी यदि निगेटिव है, कर्व ओपन अप है, तो वो हमेशा पॉजिटिव है। आपको क्या सॉल्व करना था, आपको सॉल्व करना था लेस देन 0। फिर से समझना, जब कर्व ओपन अपवर्ड कर्व है, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि डी निगेटिव है। तो जब टच ही नहीं कर रहा तो वो एक्स एक्सिस के नीचे जाएगा ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे नो सोल्यूशन, ऐसा कोई एक्स नहीं है जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक आपको निगेटिव वैल्यू दे दे। तो d लेस देन 0 से आप क्या इंटरप्रेट करते हैं कि जो क्वाड्रेटिक का कर्व है वो ना एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा और ना ही उसे टच करेगा। ठीक है, तो बस कर्व आप बनाओगे और आपको आंसर वहाँ पे दिख जाना है बच्चों। इज दैट क्लियर? Illuminati is saying 99.95 percentile. I will appreciate that. Sign of equation change. Sign of equation change कैसे किया लास्ट क्वेश्चन में बेटा? Aspirant I multiplied by -1. I multiplied by -1. ठीक है? Raj, very good, nice. Aspirant I answered you. ठीक है, हमने -1 से दोनों साइड, हमने शुरू में बताया था कि यदि आप इनइक्वालिटी को निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ द साइड या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन रिवर्स करेंगे। ठीक है एस्पिरेंट, है ना? सो दैट्स डन। चलिए, तो ये हो गया आपकी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, है ना? एक डीपीपी आज नहीं, एक दिन का टाइम दीजिएगा बच्चों। ठीक है, एक डीपीपी फिर हम लोग जो टेलीग्राम ग्रुप है आगाज बैच का, है ना, उसमें हम लोग अपलोड कर देंगे। ठीक है, ये आ जाता है इनइक्वालिटी एंड दैट विल बी सफिशिएंट, है ना? कहीं से प्रैक्टिस करने की, इसका स्पेशल प्रैक्टिस की कोई आवश्यकता नहीं। अब आ गया वेवी कर्व मेथड। कुछ बच्चे कह रहे थे कि वेवी कर्व में थोड़ा सा डाउट आता है, फिर से हम वही बात बोलेंगे, मतलब दैट्स माई बिलीव ऑन माई सेल्फ कि इसके बाद आप वेवी कर्व में भी नहीं फंसेंगे। आई बिलीव जिसने क्वाड्रेटिक ध्यान से पूरा समझ लिया होगा वो क्वाड्रेटिक में नहीं फंसेगा। अच्छा, यदि फंसते हैं तो अब देखिए अगली क्लास जब होगी, है ना, जो बच्चे आगाज बैच में आ जाएंगे तो अच्छी बात है, दे विल बी इन कांटेक्ट विद अस, उनके लिए तो डाउट्स नहीं है। बट जो ठीक है थोड़ा सा और टाइम लेना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, योर चॉइस ऑफ कोर्स। ठीक है, तो वो फिर अगली क्लास में आप बताइएगा, हम थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे। बट उससे पहले आप वापस से इसे एक बार देखेंगे, समझने का स्वयं प्रयास करेंगे। देखना बच्चों, मेहनत आपको अपने पार्ट पे करनी है, ये याद रखिएगा। हम नहीं आपका सिलेक्शन करा सकते, सिलेक्शन आपका है बेटा, बच्चों आप ही करवाओगे अपना। ठीक है, आई कैन, वी कैन, नॉट आई, मतलब वी एज अ टीम कैन जस्ट हेल्प यू, वी कैन गाइड यू। ठीक है, आगे हम आपको थोड़ा पुश कर सकते हैं, दौड़ना आप ही को पड़ेगा, भागना आपको पड़ेगा। ठीक है, तो मेहनत सारी आपकी है ना? ठीक है, मेहनत हम भी करेंगे थोड़ी बहुत, लेकिन ऑफ कोर्स आपको बहुत सारी मेहनत करनी है। तो चलिए, वेवी कर्व मेथड, इस पे स्टेप्स हैं, स्टेप्स हम लिखे दे रहे हैं, स्टेप्स फॉलो करेंगे, फिर से हम वही बात कहेंगे, आंसर स्वतः आप तक चल कर आएगा बच्चों। ओके ओके, नॉट पॉसिबल। कोई समस्या है? नहीं, अरे ठीक है, उसमें कोई बनी में केवल 91%। इल्यूमिनेटी डजंट मैटर। ठीक है, वो दैट डजंट मैटर, है ना? परसेंटाइल 12th में परसेंटेज कम भी था, डजंट मैटर। हाँ, जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो सबका फुलफिल होना चाहिए। क्या देखिए, हमें ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है ना? तो अब स्टेप समझिए। पहला स्टेप, गेट रूट्स ऑफ, बहुत आराम से समझिएगा, ऑल द फैक्टर्स ऑफ एक्सप्रेशन। जो भी आपका इनइक्वालिटी का एक्सप्रेशन है, ठीक है, एक्सप्रेशन बोले तो ऑफ कोर्स ये लेफ्ट साइड वाला। हम वेवी कर्व मेथड लगा तभी पाएंगे जब राइट साइड में 0 है, ये याद रखना।
तो 0 तो राइट साइड में हमें चाहिए, हर हाल में चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको LHS RHS से सारे टर्म RHS उठा के LHS ले आइए, LCM ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, याद रखिएगा। वी अवॉइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन एन वाइल सॉल्विंग एन इनइक्वालिटी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, यदि RHS जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कहा x अपॉन x माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है, इज ग्रेटर दैन 1 अपॉन x माइनस 3, मान लीजिए ये है, ठीक है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे x अपॉन x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 इज ग्रेटर दैन 0। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 होल स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 एंड दैट्स इट। तो हमें 0 राइट साइड पे चाहिए ही चाहिए। इफ़ एट ऑल वी हैव टू अप्लाई वेवी कर्व मेथड लगाना है तो हमें 0 राइट साइड में चाहिए। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो मान रहे ये बच्चे सारे लोग समझ गए होंगे, ठीक है, एंड दैट्स इट। ग्राउंड्स की गेमिंग पीएनसी बेटा जब हम लोग कोर्स में करेंगे तो बिल्कुल बताएंगे। पीएनसी हमारा भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आई लव दैट टॉपिक, है ना। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमारा बहुत ही मतलब अच्छा लगता है हमें टॉपिक, क्योंकि उसमें दिमाग मज़ेदार लगता है, ठीक है। सो फिर से हम वही कहेंगे, जब आप हमारे साथ होगे उस कोर्स में, उस बैच में या उस टॉपिक में, तो यू विल लर्न दैट, ठीक है। दैट्स व्हाट आई बिलीव। बाकी ऑफ कोर्स आप डिसाइड करोगे कि आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। तो पहला केस, गेट ऑल द रूट्स ऑफ द ऑल द फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन एंड मार्क देम, एंड मार्क द रूट्स ऑन नंबर लाइन। उसे आप नंबर लाइन पे मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो जब रूट्स निकालते हैं तो फैक्टर रूट समझ रहे हैं ना भाई, ये फैक्टर है x माइनस 2 को 0 किया x2 आ गया, ये फैक्टर है तो रूट क्या आया -3, ये फैक्टर है रूट क्या आया 4, डिनोमिनेटर में फैक्टर है रूट क्या आया -1, ये है x क्यूब इक्वल टू 0 किया x इज इक्वल टू 0, 5 फैक्टर हैं 5 रूट्स आएंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 2 -3 4 -1 0। फिर से हम कहेंगे डोंट गेट इम्पेशेंट, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। तो कुछ हमें पता है लोगों को कुछ होगा कि डिनोमिनेटर का कैसे 0 करना है, आराम से आप समझ लीजिए, ठीक है। जब फाइनल हो जाए तब जो डाउट आए हमसे पूछ लीजिएगा, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन इट, ठीक है। वेरी गुड मोहित, नाइस नाइस। सागर, अरे छोड़ो सागर, है ना, उसको आप परेशान न होइए, ठीक है। एंड कंसंट्रेट है, लेट्स कंसंट्रेट है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इन रूट्स को अपन नंबर लाइन पे मार्क करेंगे। तो नंबर लाइन पे मार्क करेंगे, ऑब्वियसली जो सबसे छोटा रूट है, स्मॉलेस्ट रूट विल बी ऑन द लेफ्ट मोस्ट साइड, लार्जेस्ट रूट विल बी ऑन द राइट मोस्ट साइड। तो -3 -1 0 2 और 4 ये ऑर्डर रहेगा। तो एक बार ध्यान देना होगा ऑर्डर। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे ये सबसे छोटा रूट, फिर से देखिए भूल गए, तो -3 है, फिर -1 है 0 2 4, ओके, -3 -1 0 2 4। सो -3 -1 0 2 4, ठीक। नंबर लाइन पे हमने सारे रूट्स मार्क कर लिए, जितने फैक्टर्स ऊपर नीचे हैं सबको एक एक करके 0 करो, रूट्स निकालो, नंबर लाइन पे मार्क कर लो, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेप पे आते हैं। अगला स्टेप है, इस स्लाइड को हम एज इट इज छोड़ दें। अगला स्टेप हम ये कहते हैं, सेकंड स्टेप इज एंश्योर दैट, अगेन एक क्वेश्चन इस पे भी कर लेंगे, इस वाले केस को लेते हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन ऑल द फैक्टर्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन ऑल द फैक्टर्स इज पॉजिटिव। ये हमें यहां पे एंश्योर करना है, सारे फैक्टर्स में x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ये हमें इंश्योर करना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल लिया है उसमें ऑलरेडी सारे फैक्टर्स में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। एक एग्जाम्पल लेंगे जहाँ पे हम निगेटिव भी रखेंगे एंड देन वी विल से व्हाट चेंजेस डज इट ब्रिंग, ठीक है। तो यदि x का कोफिशिएंट किसी फैक्टर में निगेटिव है तो उसे हम पॉजिटिव बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है, दैट विल सी इन द नेक्स्ट एग्जांपल। बट ये दिमाग में रखना है कि ये मेथड जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनली, है ना, उस मेथड में डायरेक्ट एप्लीकेबल मेथड तभी है जब सारे फैक्टर में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहे। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन, ओके। सो दैट्स द थर्ड स्टेप। अब आते हैं सोल्यूशन लिखने के तरीके पे, बट उसके लिए वापस से एक बार हमें लिखना पड़ेगा 2 3 6 5 3। एक बार वापस से हमें यहाँ पे इनइक्वालिटी लिखनी पड़ेगी, है ना, अदरवाइज x माइनस 2 रेज़ पावर 2 और क्या था x प्लस 3 रेज़ टू द पावर 5, x माइनस 4 रेज़ टू द पावर 6,
एंड देन इट वॉज x प्लस 1 रेज टू द पावर 5 आई थिंक एंड x रेज टू द पावर क्यूब. एक बार देख लेते हैं, वॉज दैट द केस? 25613 पावर में 23653. ओके 23653, तो 23653. ओके बस यही गलती रह गई, चेंज कर लेते हैं, ये आ गया. चलिए, तो ये आपकी इनइक्वालिटी है जिसे अपन यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे. एक बार ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है बच्चों. नाइस, राइट. चलिए, ये हम सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं. तो ये सेकेंड स्टेप हो गया. थर्ड स्टेप, एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव फ्रॉम on the right side of the largest root. Expression is always positive on the right side of the largest root. Largest root के right side पे expression सदैव ही positive मार्क होगा. After this step, second step आप जब कर लेंगे, इंश्योर कर लेंगे, उसके बाद अब शुरू होता है आपका सोल्यूशन. तो जो लार्जेस्ट रूट है इसके राइट साइड पे आपने इसे पॉजिटिव मार्क कर दिया. किसका साइन है ये एक्सप्रेशन का साइन है. एक्सप्रेशन साइन बोले तो ये जो लेफ्ट साइड वाला है ये आपका एक्सप्रेशन है. एक्सप्रेशन आप सॉल्व इसे कर रहे हो ग्रेटर देन 0. तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है ऑन द राइट साइड ऑफ द लार्जेस्ट रूट. दैट मेक्स सेंस. क्यों भाई? x 4 से बड़ा, लार्जेस्ट रूट क्या 4 से बड़ा, आप x कुछ भी रखोगे सारे फैक्टर पॉजिटिव नहीं होगा. मान लीजिए दिमाग में x की जगह 5 रख लीजिए. ग्रेटर देन 4 जो लार्जेस्ट रूट है 4, उससे बड़ा कोई x की वैल्यू दिमाग में रखिए, मान लीजिए 5. आप 5 यहाँ रखेंगे, 5 माइनस 2 पॉजिटिव, 5 प्लस 3 पॉजिटिव, 5 माइनस 4 पॉजिटिव, 5 प्लस 1 पॉजिटिव, 5 क्यूब पॉजिटिव. जब सारे फैक्टर पॉजिटिव होगा तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा. सो दैट मेक्स सेंस. ओके, तो लार्जेस्ट रूट के राइट साइड पे एक्सप्रेशन आपने पॉजिटिव मार्क कर दिया. एंड हियर कम्स द फाइनल स्टेप एंड द मास्टर स्टेप हियर. अब देखिए बात यह है, देयर विल बी sign change of the expression about every root whose factors power is odd. आराम से समझिएगा, factors power is odd. जिस रूट के फैक्टर की पावर ऑड है उसके अबाउट एक्सप्रेशन का साइन चेंज होगा. साइन चेंज ऑफ द एक्सप्रेशन हुज पावर इज ऑड. ठीक है, गोल्डन रूल. एंड देन देयर इज नो साइन चेंज, देयर इज नो साइन चेंज अबाउट द रूट. क्या बच्चों आगे क्या? हुज factors power is what? even. जिस रूट के फैक्टर की पावर इवन है उस रूट के अबाउट एक्सप्रेशन का साइन चेंज नहीं होगा. नो साइन चेंज, नो बड़ा सा लिखे दे रहे हैं. नो साइन चेंज किसके अबाउट? जिस फैक्टर के जिस रूट के फैक्टर की पावर इवन है. ठीक है, आशुतोष ये तो फिर मतलब आराम से चलिए, इस पर फिर कभी हम लोग बात कर लेंगे, बिल्कुल बात कर लेंगे. ओके, ठीक है, चलिए यहां तक हो गया. ठीक है, अब आते हैं इसे अप्लाई करते हैं. अब समझिएगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं. जिस रूट के फैक्टर की पावर ऑड है उसके अबाउट एक्सप्रेशन का साइन चेंज होगा. जिस रूट के फैक्टर की पावर इवन है उसके अबाउट साइन चेंज नहीं होगा. बस दैट्स इट. अब हमें यहाँ पे कितने फैक्टर हैं? 5 रूट 5 फैक्टर. हमने लार्जेस्ट फैक्टर के राइट साइड पे साइन मार्क कर लिया जो कि फिक्स है, पॉजिटिव. ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इस रूट पर हैं. किस रूट पे हैं? जहाँ से हमने स्टार्ट किया, लार्जेस्ट रूट पे हैं. ठीक है, लार्जेस्ट से लेफ्ट साइड पे हम लोग बढ़ेंगे बच्चों. तो सबसे पहले आप इसका फैक्टर एक्सप्रेशन में क्या है? ऑफ कोर्स x माइनस 4 है, तभी रूट आया होगा. इसकी पावर क्या है? पावर है 6. पावर है 6. ठीक है, तो पावर है इवन. इवन बोले तो नो साइन चेंज. तो मतलब जो राइट साइड पे पॉजिटिव है लेफ्ट साइड पे भी वही साइन रहेगा, पॉजिटिव.
नो साइन चेंज का मतलब जो राइट साइड पे साइन है वही साइन आप कंटिन्यू कर लेंगे उस रूट के लेफ्ट साइड पे भी। मतलब राइट पे पॉजिटिव है तो राइट लेफ्ट में पॉजिटिव, राइट पे निगेटिव होता तो लेफ्ट में भी निगेटिव ही रह जाता। ठीक है, इसी प्रकार से अब एक एक करके अब आप अगले रूट में आए। हम कोई भी रूट जंप नहीं करने वाले, हर रूट के अबाउट ये बात चेक करेंगे। अगला रूट है 2 है तो इसका फैक्टर है x-2। ठीक है, तो इसका पावर क्या है, x-2 की पावर है इवन वापस से 2। x-2 की पावर क्या है बच्चों यहाँ पे 2 विच इज इवन। ठीक है, तो चूंकि इस रूट के फैक्टर की पावर ये इवन है, इवन बोले तो फिर से नो साइन चेंज। तो 2 के राइट साइड पे साइन पॉजिटिव है तो लेफ्ट पे इसके भी पॉजिटिव ही कंटिन्यू हो गया। अब आए अपन लोग नेक्स्ट रूट पे जो कि है 0 का फैक्टर है x, पावर है एक्सप्रेशन में क्यूब बोले तो ऑड। तो ऑड पावर का से क्या अभिप्राय है, ऑड पावर इंप्लाई करता है साइन चेंज। साइन चेंज का मतलब आप समझिए 0 के राइट साइड पे आपको साइन पता है पॉजिटिव, तो लेफ्ट साइन पे साइन हो जाएगा निगेटिव और आपने यहाँ पे माइनस मार्क कर दिया। ठीक है, इसी तरह से बढ़ते चलेंगे। अगला रूट है -1। -1 का फैक्टर है x+1। ठीक है, x+1 की पावर है 5, x+1 की पावर है 5। ठीक है, 5 फिर से ऑड है, ऑड का मतलब साइन चेंज। फिर से देखिए -1 के लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे साइन है निगेटिव, तो सब जब साइन चेंज होगा तो निगेटिव से क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो गया। ठीक है, लास्ट रूट पे आ गए जो कि है आपका -3। -3 का एक्सप्रेशन में फैक्टर होगा x+3, भाई तभी तो -3 रूट आया होगा जब उसका फैक्टर रहा होगा x+3। ठीक है, x+3 की पावर यहाँ पे इफ आई एम करेक्ट इज 3। एक बार चेक कर लेते हैं, x+3 की पावर 5 है, ओके डजंट मैटर। x+3 की पावर 5 डजंट मैटर, व्हाई डिड आई से, क्योंकि भाई ठीक है 5 है तो मतलब ऑड ही है, 3 भी तो ऑड ही होता। ठीक है, तो पावर ऑड है इसका मतलब उस रूट के अबाउट साइन चेंज होगा, तो ये पॉजिटिव से हो जाएगा निगेटिव। और देखिए द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड इज, कोई डाउट हो तो बोलिएगा बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? जतिन सिंह उसके बिल्कुल जतिन देखिए सी आई ऑलवेज से दैट, है ना, ये बात हम हमेशा बोलते हैं, है ना, कि प्रयास करने से ही कुछ हो सकता है। सो नहीं करोगे तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं होगा, करने का प्रयास करोगे सो डेफिनेटली यू कैन अचीव इट। ठीक है, लास्ट टू लास्ट ईयर, मतलब ये बात है 2023 वाले में, हाँ, वन ऑफ माई स्टूडेंट वो एडवांस की एक बात है। ठीक है, एंड ही गॉट जस्ट 94 परसेंटाइल। जतिन नाम, जतिन तुम्हारा भी नाम जतिन है क्या? आई थिंक आई एम आंसरिंग जतिन हियर जतिन राइट। ठीक है, ही वाज आल्सो, ही इज नाउ इन IIT जोधपुर। ठीक है, तो 4-5 हज़ार के आसपास उसकी रैंक आ गई थी, 94 परसेंटाइल पे था अप्रैल अटेम्प्ट के बाद। ठीक है, एंड देन मतलब जो उसने मेहनत की है ना, गजब मेहनत की है। ठीक है, और बहुत डिसिप्लिन वे में, तो वो जो जंप है वो बहुत बड़ा जंप था उसके लिए। ठीक है, तो दैट्स इट, तो करना होगा, मतलब इफ़ यू विश टू डू इट, वो जो पैशन है ना यदि करने का, इच्छा है बड़ी कि करना ही है। ठीक है, तो सब कुछ यदि आप भूल जाएंगे एंड योर गोल इज़ योर पैशन। और पैशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप कभी भी मतलब कुछ करने उठे और मोबाइल हाथ में लिया तो मोबाइल में ही लगे रह गए 2 घंटे। पैशन का मतलब ये होता है कि आपको हर समय वही चीज़ याद रहे, तो उसे पैशन कहते हैं। ठीक है, लाइफ में कभी न कभी इस पैशन से आप लोग गुजरे होंगे, तो ये पैशन यदि आप अपने गोल को अचीव करने में लगा देंगे तो गोल ये पक्का है, ठीक है, कि यू विल बी एटलीस्ट एट दैट पोजीशन जहाँ पे आप उसे अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है सबके लिए। ठीक है बच्चों, चलिए, आप हु सो इज राइटिंग दैट, चलिए नाइस इफ़ यू आर राइटिंग दैट फॉर मी। ठीक है, एंड ब्लॉग्स करके जो भी है बच्चा, है ना, आप ओरिजिनल नाम से आएँ तो ठीक है ना, आई विल अप्रिशिएट दैट। ओके, सी नो वन कैन बी गॉड ऑफ सब्जेक्ट, है ना, मतलब देखो बात सीधी सी है बच्चों, भगवान नहीं है। ठीक है, सी इफ़ द पैशन मैच, जिस पैशन से हम पढ़ाते हैं यदि आपके साथ वो पैशन मैच कर जाएगा यू विल अप्रिशिएट मी, नहीं मैच करेगा यू वोंट अप्रिशिएट मी, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बट हाँ हमारे साथ बात यह है कि हम एक ही पैशन से नॉर्मली पढ़ाते हैं। कुछ दिन हो सकते हैं जिस दिन ऊपर नीचे हो जाए टेम्परामेंट, मूड ख़राब हो, हमारा मैथ्स जो है ना वो मूड से चलता है। इफ़ आई एम ओके
मैथ्स इज़ ओके। जिस दिन मूड ख़राब है तो मैथ्स हमारी भूल जाती है, तो वो कभी कभार लाइफ में हो जाए, ठीक है। बट व्हेन आई एंटर माई क्लास, ठीक है, तो बच्चे ही हमें अपने सामने वही दिखते हैं और उन्हीं को ध्यान में रख के हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो बस वही वाली बात है। सो व्हेन सी माई सिंपल पॉइंट इज़ आई वॉन्ट टू डू जस्टिस फॉर वॉट एवर आई डू। जो हम करते हैं, हम चाहते हैं हम उसके साथ जस्टिस करें, ठीक है। सो आई पुट माई एफर्ट्स बिहाइंड इट। डेफिनेटली हम एफर्ट्स डालते हैं उसके लिए। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि कोई ये कहे कि इन्होंने चीट किया या इन्होंने नहीं पढ़ाया ठीक से या इनके कारण हमारा नहीं हुआ। आई डोंट वॉन्ट टू लिसन दैट, ठीक है। तो दैट्स आई पुट अप माई एफर्ट्स। सो बस वही हमारा एक पुश है, वही ड्राइविंग फोर्स है हमारे लिए। आपका ड्राइविंग फोर्स बच्चों आपका रिजल्ट होना चाहिए, आपका ड्राइविंग फोर्स। चलिए बात चल गई है तो थोड़ा सा गैप आ जाएगा शायद। देखिए बच्चों, आपका ड्राइविंग फोर्स आपके पेरेंट्स की एस्पिरेशंस होनी चाहिए, आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। पेरेंट्स के लिए यदि आप सिर्फ इतना सोच लो कि हम अपने पेरेंट्स के लिए करेंगे, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स यार। देखिए आप सिर्फ अपने दिमाग में सोचिए कि कितनी मेहनत वो करते हैं आप लोगों के लिए, वो एंड इट्स नॉट रॉन्ग इफ़ दे एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू, कभी भी गलत नहीं है वो, ठीक है। लाइफ में बहुत ज़्यादा मौके आएंगे नहीं जीवन में आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकें, ये याद रखिएगा। आई एम सेइंग इट एट दिस एज, है ना। आज 20 साल 2002 के पास आउट है, 2024 मतलब 23 हो चुका है, 21 साल हो गए, ठीक है। एट दिस स्टेज आई कैन से कि आप कभी अपने पेरेंट्स के लिए वो नहीं कर पाओगे जो आपको लगे नहीं बाद में तो बहुत कुछ कर देंगे, वो बात कभी आता नहीं है, ठीक है। तो जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है ना, उसको आप अपना ड्राइविंग फोर्स बना लो, डू इट फॉर देम। आप देखो कितना एंजॉय करोगे पढ़ना, ठीक है, कितना एंजॉय करोगे, तो दैट शुड बी द ड्राइविंग फोर्स। जैसे हमने क्या कहा, हमारा ड्राइविंग फोर्स क्या है? हमारा ड्राइविंग फोर्स सिंपल है, आई एम इन द क्लास, ठीक है। बच्चे का स्टेटमेंट ये नहीं होना चाहिए सर ने मतलब ठीक है मज़ा नहीं आया टाइप, है ना। सो दैट्स द सिंपल ड्राइविंग फोर्स फॉर मी, ठीक है। सो बस वो जस्टिस होना चाहिए एंड दैट्स इट। चलिए एनीवेज, सो दैट्स इट। तो ये आपके यहाँ पे चेंजेस आए। शिखर, ये बात एडवांस के समय हम लोग करेंगे, ओके शिखर, हम लोग एडवांस के समय करेंगे। मलिक देखिए बेटा, ये अभी थोड़ा सा ये कंप्लीट करते हैं, लास्ट में जब हम पूछेंगे ना डाउट्स तो आप ये सब क्वेश्चन पूछ लेना। इंपॉर्टेंट चैप्टर, अभी 3 सेशन है, ठीक है। आई जस्ट विश कि आप कम से कम ये सेशंस कंप्लीट कर लें। रीज़न ये है कि आपको डेफिनेटली ये काफ़ी इंसाइट दे के जाएगा, ये 3 सेशंस आपको डेफिनेटली ठीक ठाक इंसाइट दे के जाएगा। और आप जेन्यून एस्पिरेंट हैं IIT के लिए, सीरियस सिंसियर हैं, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। चलिए JEE 2027 टारगेट 100%, विलक्षिता, नाइस। चलिए खैर एनीवेज, ये यहाँ तक समझ है। अच्छा चलो अब इस पे आ जाते हैं जल्दी से। अब ये बता दिए यहाँ तक तो क्लियर है, इस यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है बच्चों? क्विकली एनीवन, अरे एनीवन क्विकली, अरे बाद में बेटा, चलो हम आगे ही बढ़ रहे हैं भाई। नो वन इज रिस्पॉन्डिंग इन दैट केस, ठीक है। आप लोग यहाँ पे पहले रिस्पॉन्ड करो, जो समझा रहे वो तो समझो यार बच्चों प्यारे मेरे। चलिए खैर ठीक है, तो ये वेवी कर्व मेथड हो गया, मतलब वेव बन गई, ठीक है। दैट्स व्हाई कॉल इट वेवी कर्व मेथड, क्योंकि वेव बन गई। अब आपको देखिए, आपको बस क्वेश्चन में ये जानना है कि हमें चाहिए क्या। सी एज आई से द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड इज कि हमें पूरा नंबर लाइन पे पूरे एक्सप्रेशन का साइन पता चल जाता है। मतलब कहाँ कहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, कहाँ कहाँ निगेटिव है तो यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव। यू हैव टू जस्ट गो बैक टू द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में जाना है और आपको देखना आपको चाहिए क्या। तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए वो इंटरवल जहाँ पे ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो वेवी कर्व मेथड की सहायता से आपको ये पता चल जाएगा कहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, कहाँ पे लेस देन 0 है। तो हमें कौन सा पोर्शन चाहिए, जहाँ पे पॉजिटिव है तो 1 इंटरवल, 2, 3, 4, ये 4 इंटरवल हो गए जहाँ पे पॉजिटिव है। तो अब हमने लिखा Therefore x belongs to, पहला इंटरवल सारा ओपन एंड लिखेंगे बिल्कुल आराम से, -2 से -1 यूनियन। दूसरा इंटरवल 0 से 2 यूनियन। तीसरा इंटरवल 2 से 4 यूनियन। चौथा इंटरवल 4 to infinity। यहाँ तक सारे बच्चे समझ गए, ठीक है। बिल्कुल करा देंगे मलिक, बिल्कुल करा देंगे, ठीक है, बिल्कुल करा देंगे। आई नो डजेंट मैटर, है ना। आप निश्चिंत रहो बेटा, हम जानते हैं, है ना, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप मस्त रहो, है ना, यू स्टे हैप्पी, यू रिमेन हैप्पी, है ना, डजेंट मैटर, आप बिल्कुल खुश रहो, ठीक है। ओके नियम, आई डोंट नो व्हाट यू पीपल आर सेइंग, मतलब ठीक है। आप ये बताओ ये समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पे इंटरवल्स हैं -3 से -1 यूनियन, 0 से 2 यूनियन, 2 से 4 यूनियन, 4 से इन्फिनिटी,
ठीक है, ये आ गया वो इंटरवल जहां पे आपका एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। ठीक है, अब हमें लास्ट स्टेप ये है कि हमें यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी चाहिए, इक्वालिटी भी चाहिए बच्चों। ठीक है, और जो मेथड से आया है वो इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। तो इक्वल टू 0 कब होगा, बस लास्ट स्टेप हो गया, उसके बाद आंसर आ जाएगा एंड देन वी विल टेक अप वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और करेंगे जिससे कि ये मेथड बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसके आगे अलजेब्राइक इनइक्वालिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम लोग फिर नहीं कर पाए। ठीक है, सो फाइनली अब देखिएगा, एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0। एक्सप्रेशन आपका 0 के इक्वल कब होगा? कोई भी एक्सप्रेशन 0 के इक्वल सिर्फ तभी हो सकता है जब न्यूमरेटर 0 हो। डिनोमिनेटर हैज नो रोल टू प्ले व्हेन यू सॉल्व इट विद इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वालिटी में इक्वल टू 0 में डिनोमिनेटर का कोई रोल नहीं है। तो न्यूमरेटर जहां जहां 0 है, तो न्यूमरेटर कहां कहां 0 है? जहां जहां न्यूमरेटर के फैक्टर 0 हैं। तो 1 2 3 तीन फैक्टर्स हैं, तो या x2 है, समझिएगा, या x -3 है, या x आपका यहाँ पे 4 है। ये तीन सोल्यूशन हो गए इक्वल टू 0 के, और ये सोल्यूशन हो गया ग्रेटर देन 0 के। अब इन दोनों को अपन क्लब करेंगे। कैसे क्लब करेंगे? तो देखिएगा, 2 -3 4, जिस एंड पे आपको 2 -3 दिख रहा है वहां पे आप क्लोज करते चले जाएंगे। -3 को हमें इंक्लूड करना है सोल्यूशन में, तो ओपन एंड था, क्लोज कर दिया। 2 दिख रहा है, 2 को हमने क्लोज कर दिया, ओपन एंड था, हमें चाहिए सोल्यूशन में, इट्स द पार्ट ऑफ सोल्यूशन, हमने क्लोज कर दिया। 4 दिख रहा है, 4 हमें चाहिए, ओपन एंड था, क्लोज कर दिया। ठीक है, अब आंसर लिख लेंगे। सो देयरफॉर फाइनल आंसर आया। अब आराम से लिखिए, पहला हो गया -3 क्लोज से ओपन 1 यूनियन 0 क्लोज, 0 ओपन से लेकर 2 क्लोज। अब समझिएगा, 0 से 2, 2 से 4, तो 2 पे चूंकि क्लोज हो गया है बच्चों, तो ये जंप की अब आवश्यकता नहीं है। 2 आपने इंक्लूड कर लिया है, तो पहले आपने 0 से 2, 2 से 4 क्यों लिखा था? क्योंकि तब हमें पता नहीं था कि 2 इंक्लूड करना है या नहीं करना है। सो सिंस वी हैव इंक्लूडेड 2, तो 0 से 2, 2 से 4 की जगह हम सीधे 0 से 4 लिख सकते हैं। इसी तरह से 4 भी इंक्लूडेड है, तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, और दैट्स द आंसर हियर। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर है। अब कोई बता दे यदि किसी को समझ में नहीं आया हो। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आया हो तो बता देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए पहले एक स्टेप कंप्लीट करते हैं, है ना। ये आपको पता चल जाएगा, उसके उस पे आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, कि कब सेशन होगा। दूसरा, वैसे सैटरडे शेड्यूल्ड है, अगला सेशन सैटरडे शेड्यूल्ड है आपका। ठीक है, क्लियर? लक्ष्य सिंह क्लियर, नाइस, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना, एक क्वेश्चन और करते हैं, आई बिलीव फिर उसके बाद आपका ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसमें दोनों केस हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे कहा 3 - x होल क्यूब इंटू x - 1 स्क्वायर इंटू 6 - x रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय मे बी x रेज टू द पावर 5 इंटू x + 1 रेज टू द पावर व्हाट शैल आई राइट, कुछ भी लिख लेते हैं 11। ठीक है, और मान लीजिए हमने कहा ये ग्रेटर देन 0 हमें सॉल्व करना है। ठीक, सो दैट्स द नेक्स्ट एग्जांपल है ना। तो ये मान लीजिए अगला एग्जांपल है। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, सीधे सीधे, डायरेक्ट। पहला स्टेप है, सारे रूट्स निकालिए, नंबर लाइन पे मार्क करिए। सो सारे रूट्स कितने फैक्टर हैं? तो 5 फैक्टर हैं, तो 5 रूट्स आएंगे, नंबर लाइन पे मार्क करते हैं। तो ये हो गया 3 1 6 -1 0, तो स्मॉलेस्ट रूट इज -1, फिर 0, फिर 1, फिर 3, फिर 6। ठीक है, ये पहला स्टेप डन। अब दूसरा स्टेप क्या था? एंश्योर दैट कोफिशिएंट ऑफ x, वेरी गुड लक्ष्य, नाइस। हाँ ठीक है, उदित, अरे आप लोग आपस में क्यों बात कर रहे हो भाई, आप इधर आ जाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अरे भाई ठीक, आगे बढ़िए। ठीक है, देखिए अब अगला स्टेप क्या है? एंश्योर दैट कोफिशिएंट ऑफ x इन ऑल द फैक्टर्स इज पॉजिटिव। तो किन किन फैक्टर में x का कोफिशिएंट निगेटिव है? एक ये फैक्टर है जहां निगेटिव है, एक ये फैक्टर है जहां x का कोफिशिएंट निगेटिव है। ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, ये सॉर्टेड, ये सॉर्टेड, मतलब ये तीनों तो ठीक है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? तो देखिए उसके लिए क्या करना है कि
अगेन नीड टू टेक अप, चलिए यहीं पे कर लेते हैं, है ना, क्योंकि फिर जगह गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट निगेटिव है, पॉजिटिव बनाना है तो आप -1 कॉमन लेंगे भाई, तभी तो आएगा। -1 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये -1 का होल क्यूब आ जाएगा और ये हो गया x - 3 का होल क्यूब। ये बात मानते हैं बच्चे? ठीक है, ये तो ऑलरेडी डन, इसमें तो कोई समस्या नहीं। यहाँ से माइनस, अच्छा यहाँ पे तो कोई समस्या ही नहीं, पावर इवन है तो a - b का होल स्क्वायर लिखिए या b - a का होल स्क्वायर लिखिए, विल दैट मेक एनी डिफरेंस? आंसर इज नो। ठीक है, तो आप इसे तो डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं x - 6 रेज़ टू द पावर 4, इजंट दैट? ये तो ये समझ गए, पावर चूंकि इवन है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था, पावर ऑड थी, तो यहाँ पे आप -1 कॉमन लोगे तो वो बाहर आएगा बच्चों। ठीक है, और नीचे तो कोई वैसे भी समस्या नहीं है, ये है x × 5 इंटू x + 1 रेज़ टू द पावर 11 और ये है ग्रेटर देन 0। तो अब आपने क्या देखा कि भैया सारे फैक्टर्स में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो गया। ठीक है, बट अभी समस्या बाकी है क्योंकि ये -1 का होल क्यूब है, तो ये अल्टीमेटली यहाँ पे माइनस छोड़ के जा रहा है। सो व्हाट वी गेट हियर इज माइनस हियर। आपको पूरे एक्सप्रेशन के बाहर एक निगेटिव साइन प्रोडक्ट में मिल गया। अब क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय -1, दोनों साइड पे -1 से मल्टीप्लाई करिए और उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, इम्पैक्ट ये आएगा कि इनइक्वालिटी का जो साइन है बच्चों वो रिवर्स हो जाएगा। सो इट विल रिवर्स द साइन ऑफ इनइक्वालिटी देयर। ठीक है, तो हम फिर से कह रहे हैं मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय -1, तो ये आया और यहाँ पे जो साइन है ये लेस देन 0 हो गया। सो फाइनली व्हाट आर वी गोइंग टू सॉल्व इज लेस देन 0। तो फाइनली हम यहाँ पे क्या सॉल्व करने आ रहे हैं, हम सॉल्व करने वाले हैं कि ये इनइक्वालिटी, ये एक्सप्रेशन कहाँ कहाँ निगेटिव है। ठीक है, सो आई एम रिपीटिंग, पहला स्टेप तो आई थिंक सबको क्लियर है, रूट्स निकालिए, नंबर लाइन पे मार्क कर लीजिए। दूसरे स्टेप में हमें ये देखना है कि फैक्टर के हर फैक्टर में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। जहां जहां निगेटिव है वहां से आप -1 या -1 आप कॉमन ले लो, बात सीधी सी है। -1 बाहर तभी आएगा जब पावर ऑड है, जैसे इस फैक्टर की पावर ऑड थी तो यहाँ से -1 बाहर आया, इस फैक्टर की पावर इवन थी तो -1 बाहर नहीं आएगा, ये अंदर ही सब सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको तो हमने डायरेक्ट चेंज कर दिया। अब यदि बाहर अल्टीमेटली आपके पास -1 बचा है तो फिर आपको उसे हटाना होगा। कैसे हटाएंगे, मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय -1 एंड इन दैट केस यू नीड टू रिवर्स द साइन। तो जो ग्रेटर दैन इनइक्वालिटी थी वो लेस दैन में कन्वर्ट हो गई। अब बस आप शुरू हो जाइए, लार्जेस्ट रूट के राइट साइड पे पॉजिटिव। ठीक है, इसके फैक्टर की पावर है इवन, नो साइन चेंज, पॉजिटिव ही रहा। इसके फैक्टर की पावर है ऑड, साइन चेंज हो जाएगा तो निगेटिव हो गया। इसके फैक्टर की पावर है इवन, नो साइन चेंज तो निगेटिव ही रहा। इसके फैक्टर की पावर है ऑड, साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। इसके फैक्टर की पावर है ऑड, साइन चेंज हो गया, निगेटिव हो गया। बोलिए हाँ, यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बता दे बच्चों। -1 क्यों किया लक्ष्य बेटा, -1 इसलिए किया हमने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन, देखो जो सेकंड स्टेप था लक्ष्य, हमने वेवी का मेथड सब सेकंड स्टेप क्या बताया था कि हम ये इंश्योर करेंगे कि x का कोफिशिएंट हर फैक्टर में पॉजिटिव रहे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ इस फैक्टर में निगेटिव था, इस फैक्टर में निगेटिव था, तो हमें -1 कॉमन लेना है। तो ये बताओ, यहाँ से जब आप -1 कॉमन लोगे तो बाहर क्या आएगा, -1 का होल क्यूब, जो कि यहाँ पे माइनस साइन देगा। यहाँ से जब -1 कॉमन लोगे तो -1⁴ आएगा, जो कि +1 ही तो होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक माइनस बाहर आया, तो अभी नीड टू गेट रिड ऑफ दिस नेगेटिव हेयर। तो इस माइनस को हटाना है, कैसे हटाएंगे, मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय -1। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, बट चूंकि ये ग्रेटर देन 0 थी यहाँ पे इनइक्वालिटी, निगेटिव साइन से, निगेटिव नंबर से जब आप इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो द साइन हैज टू गेट चेंज, रिवर्स। एम आई क्लियर लक्ष्य? बिल्कुल, एम आई क्लियर लक्ष्य बेटा? ठीक है, चलिए, तो ये आ गया है ना। अब देखो आंसर सामने है, हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए लेस देन 0। तो लेस देन 0 कहाँ कहाँ है बच्चों, तो 1 2 3 बस आंसर। सो देयरफॉर x बिलोंग्स टू -∞ से -1, यूनियन 0 से 1, यूनियन 1 से 3 एंड वी आर डन, दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और सबसे बड़ी बात है भाई, यहाँ पे इक्वालिटी है ही नहीं, सिंपल ग्रेटर देन, या यहाँ पे लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 है तो लेस देन 0 का आंसर आ गया। इक्वालिटी होती तो फिर हम इक्वल टू 0 करके उन पॉइंट्स को ऐड करते। अब बताइए, इज दैट क्लियर? शिवम इज सेइंग यस, ओके अमन, या ठीक है, आशुतोष इज सेइंग यस, लक्ष्य ओके, नाइस, ठीक है,
हाँ बोलो आशुतोष बेटा। विलासिता, यूनियन इज लाइक जब आप दो अलग अलग इंटरवल को कंबाइन करते हो और आपका स्टेटमेंट ये होता है कि या ये वाला इंटरवल या ये वाला इंटरवल। देखिए अब आप इसका सोल्यूशन को कैसे विलासिता समझोगे, या x यहाँ इस इंटरवल में हो तो एक्सप्रेशन निगेटिव है, या x इस इंटरवल में हो तो निगेटिव है, या x तो ईदर और स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं यूनियन से। इंटरवल्स के फॉर्म में जब आप ईदर और स्टेटमेंट है तो आप इंटरवल्स को कनेक्ट करते हो यूनियन से। तो आप क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल और यूनियन, x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल और यूनियन, इस तरह से। विलासिता, इज दैट क्लियर? 6 क्यों नहीं ऐड किया? 6 नहीं निगेटिव चाहिए ना बेटा। हाँ एस्पिरेंट अविक इज सेइंग यस, ओके नाइस अविक, नाइस ओके ये ठीक है। आशुतोष आपका कोई डाउट था शायद? ओके संकेत यस, आई थिंक एस्पिरेंट आप समझ गए, क्योंकि 6 के अबाउट तो पॉजिटिव है, हमें तो लेस देन 0 ढूंढ रहे हैं ना बेटा हम लोग। करने पे इनइक्वालिटी रिवर्स होती है, राज किया तो हमने। एस्पिरेंट आई आंसर्ड यू। ठीक है हाँ, और हमने इनइक्वालिटी साइन रिवर्स की, राज आप देखो ना, यहाँ ग्रेटर देन 0 था, ये लेस देन 0 हो गया, आई रिवर्स दैट, और आंसर भी तो हम फिर लेस देन 0 का ही तो लिख रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, ये हो गया बच्चों। आगे बढ़े। नहीं लगेगा मलिक, क्यों नहीं लगेगा? नाइस। अनुराग, हाउ टू सॉल्व बाई क्वाड्रेटिक, तीसरा सेशन। तीसरे सेशन में थ्योरी ऑफ इक्वेशन के हमने पहले ही बोल दिया है, जितने टाइप आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की हेल्प से जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू कवर ऑल दोज इन दैट थर्ड सेशन। ओके ठीक है। नेक्स्ट अभी मॉडल्स पे आ रहे हैं हम लोग, जल्दी से मॉडल्स पे आ रहे हैं। हाँ आउटरेजियस, अब भाई 1 पे क्यों नहीं लगा क्लोज ब्रैकेट? देखो क्लोज क्यों नहीं किया, मलिक का भी क्वेश्चन था, यहाँ पे भी है। देखिए क्लोज तब करते हैं जब यहाँ पे इक्वल टू 0 भी चाहिए होता। आपको ये प्योर इनइक्वालिटी चाहिए, समझना। यदि आप x को 1 रख देंगे, यहाँ पे x 1 रख के देखो ना लेफ्ट साइड में, तो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। क्या 0 0 से बड़ा है? आंसर इज नो, 0 0 के इक्वल है। तो यदि यहाँ पे इक्वल टू 0 होता, ठीक है, तो हम वो एंड्स क्लोज करते मलिक, ठीक है, और जिसका भी ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पे चूंकि इक्वल टू 0 नहीं, इट्स प्योर इनइक्वालिटी, और जो हम वेवी कर्व मेथड्स की हेल्प से जो हमने आपको तरीका बताया वो प्योर इनइक्वालिटी निकालने का तरीका है, पॉजिटिव और निगेटिव। इक्वल टू 0 वाले पॉइंट्स हम अलग से उसमें हम फिर सोल्यूशन में ऐड करते हैं, लाइक वी डिड इन द लास्ट क्वेश्चन। ओके मलिक, आई आंसर्ड। फरहान नमस्ते। लास्ट टॉपिक, ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। विलासिता लास्ट टॉपिक है ये, है ना। तो ये आ गया। अब आ गया हम लोग बस मॉडल्स पे। तो छोटा सा ये टॉपिक है, मॉड फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होता है, तो हमने सोचा एक बार इसको भी जो हम लोग कैटर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जनरल डेफिनेशन दे रहे हैं हम, मॉड ऑफ टी। अब टी कुछ भी रहे, आप मॉड टी की जगह टी ही रखेंगे यदि टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और माइनस टी रखेंगे यदि टी लेस देन 0 है, ठीक है। ये हमने एक जनरल डेफिनेशन दे दी। सबसे पहले तो इस डेफिनेशन को अप्लाई करना सीख लेते हैं। ओके हाँ राज, देखिए क्यों होता है इसका, चलो राज एक मिनट जल्दी से आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, पहले भी दिया था। -3 इज लेस देन ऑफ कोर्स 1, ठीक है। अब जब -1 से मल्टीप्लाई करिए तो ये 3 हो गया और ये -1 हो गया। अब ये बताइए 3 -1 से छोटा या बड़ा है? तो ऑफ कोर्स ये बड़ा है। एक चीज, अच्छा अब ये तो आप कहोगे नहीं, ये तो आपने एग्जांपल समझा दिया, होता क्यों है? तो अब होता क्यों है वो भी जान लो। देखिए नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब है साइड चेंज। साइड चेंज लीड्स टू साइन चेंज, ये स्टेटमेंट याद रखिए। अब समझिए क्या, आपको इसे माइनस से प्लस करना है और इसे माइनस करना है। इसको उठा के इधर ले आओ, इसको उठा के इधर ले आओ, तो क्या हो गया? -1 इज लेस देन 3, ये आ गया। मतलब 3 इज ग्रेटर देन -1। देखिए साइन चेंज हो गया, लेस देन इज गॉट कन्वर्टेड टू ग्रेटर देन। -3 की जगह +3, 1 की जगह -1। ये रीजन है कि आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन चेंज रिवर्स क्यों करते हैं। राज, एम आई क्लियर? एम आई क्लियर राज बेटा?
आई थिंक आप बता देना एक बार। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सी क्वेश्चन बहुत लॉजिकल था, नॉर्मली इतने डीप कोई सोचता नहीं है राज, मतलब आई विल अप्रिशिएट दिस है ना कि क्यों हो रहा है। तो क्यों होने का देखिए, मैथ्स की एक खास बात है, एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न, एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न। ठीक है, हम मतलब ऐसा हो सकता है कि हमें एक रीज़न ना पता हो, आई विल एक्सेप्ट इट, बट आई वोंट से कि इसका रीज़न नहीं है, रीज़न है। मैथ्स इज़ अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है ना, इज़ द प्योरेस्ट सब्जेक्ट, प्योरेस्ट सब्जेक्ट। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं ये ऐसे ही हो जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके खैर एनीवेज चलिए करते हैं। कॉलेज जाना है, सेशन कब खत्म होगा? बस आई थिंक अंडर 15-20 मिनट्स, लास्ट 15-20 मिनट्स। ठीक है चलिए, तो ये है। अब जरा इसको अप्लाई करते हैं। देखिए इसको समझाने का बस ये 3 एग्जाम्पल हमने लिए हैं। ठीक है, मॉड यदि आप ओपन करना सीख गए तो आप मान लीजिए कि आप मॉड से रिलेटेड क्वेश्चंस आप आगे कर पाओगे, हमेशा कर पाओगे, 11th 12th सारी क्लास में कर लोगे। ठीक है, अब ये हमारे लिए मॉड टी है, बस आप ये स्टेटमेंट याद रखिए। तो ये टी है 2x - 3, तो मॉड टी इज टी, और जब भी लिख रहे हैं स्पीक, आप बोलो उस स्टेटमेंट को, मॉड टी इज टी व्हेन टी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, इट्स माइनस टाइम्स टी व्हेन टी इज लेस देन 0। ये आया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मॉड ऑफ 2x - 3, आगे बढ़ने का मतलब थोड़ा सा, क्योंकि ये इनइक्वालिटी का पार्ट है ना बच्चों, इसको देख लेंगे। तो ये आ जाएगा 2x - 3 व्हेन, इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल इनइक्वालिटी, x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 3/2। दिस इज माइनस टाइम्स 2x - 3 व्हेन x इज लेस दैन 3/2। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका अगला। इस तरह से इसका भी एक बार चलिए, अब आप लोग करते रहना, मतलब आप लोग अपनी तरफ से करते रहो एंड देन मैच विद माय आंसर। ठीक है, तो इसको ओपन करेंगे फिर से। देखिए, मॉड ऑफ टी इज टी 5 - 2x when t 5 - 2x is greater than equal to 0. This is minus times t 5 - 2x when t 5 - 2x is less than 0. फिर से भाई देख लेते हैं। तो फिर से mod of 5 - 2x is equal to 5 - 2x। ठीक है, जब x आपका, इसको सॉल्व करोगे, ये उठा के इधर लेके जाएंगे, है ना बच्चों, तो ये हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 5/2। पेशेंटली करोगे तो ये कभी गलत नहीं करोगे, सिंपल सा एक लाइन की एक डेफिनेशन है। ठीक है, ये हो जाएगा ग्रेटर देन, सॉरी, ये वो डेफिनेशन है। मॉड के अंदर कुछ और रख दो, यू पुट एनीथिंग इनसाइड मॉड, फॉर मी इट्स टी, तो बस जो भी मॉड के अंदर उसे टी मान लो और फिर ओपन कर दो, ये डेफिनेशन लगा दो। अल्टीमेटली आपको बस ये इनइक्वालिटीज हैं जिनको आपको देखना है, सॉल्व करना है, स्टेटमेंट अपने आप आपके सामने आ जाएगा। लास्ट ये वाला, लास्ट क्या है, दो एक और लिखेंगे। अगला है x², इसके बाद एक और लेंगे हम, x² - 7x + 10। अब बताइए यहाँ पे t क्या है? t है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x² - 7x + 10। तो मॉड t इज t, तो t है ये, when t x² - 7x + 10। अब जरा इन इनइक्वालिटी का आप हमें आंसर बता दीजिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हमने हमारे अकॉर्डिंग तो हमने मेहनत से पढ़ाई है, तो थोड़ी सी आप लोग भी मेहनत करिए एंड लेट मी नो द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इनइक्वालिटी। आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। ओके, एनीवन, आप जरा इसको, इन इनइक्वालिटीज को बच्चों जरा सॉल्व कर दीजिए क्विकली और आंसर बता दीजिए। तो फाइनली यहां पे क्या आएगा? अरे बच्चों थोड़ा सा एंगेज रहो ना भाई। मॉड ऑफ x² - 7x + 10। अविक, आर यू देयर? राज, विलाक्षिता, भाविका, एनीवन, सुजल, मलिक, अर्पिता, लक्ष्य, एस्पिरेंट, अरे कोई भाई आंसर करो जल्दी से, थोड़ा जल्दी से पढ़ते ना। तो ये आ जाएगा x² - 7x + 10। हाँ जी, कब? चलिए, आई थिंक आप लोग थोड़ा सा कि ये स्लो चल रहा है क्या? x is greater than JEE 2024 is saying greater than equal to 5।
व्हाट एल्स सिर्फ एक जे 2024 एस्पिरेंट, देखो नाम भी गजब रखे हो बेटा, है ना, 2024 के लिए है हम लोग भी यहाँ पे, सारी लड़ाई अभी उसी की है बेटा। तो चलिए आई थिंक इट्स क्लोज। ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक, लास्ट टाइम बता रहे हैं, लास्ट टाइम इन द सेंस क्योंकि अब ये सेशन एंड हो रहा है और हम लोग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी देख रहे हैं, ठीक है। सो 2 to 5, आई डोंट थिंक राज इज सेइंग x = 5, x = 2। रोहन, अब बेटा आप हेलो कर रहे हो, रेहान ओके कोई बात नहीं, ठीक है। तो लक्ष्य इज सेइंग 2 to 5, नो बेटा। देखिए ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक है, देखो फिर से समझ लो जल्दी से यार, ये एक्स एक्सेस बनाई, ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक ये है, इसके रूट्स हमें देखने हैं 2 और 5, तो रूट्स तो बेटा ठीक है लक्ष्य आपके, बाकी बच्चों ने भी रूट्स ठीक से बता दिए, शुभा इज ऑल्सो सेइंग 2 और 5, ठीक है। ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 बियॉन्ड द रूट्स, फिर से समझिए डायरेक्ट है बेटा, बहुत सीधी सी बात है, समझो इसे। ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है बियॉन्ड द रूट्स, निगेटिव है बिटवीन द रूट्स। तो ये पॉजिटिव चाहिए बियॉन्ड द रूट्स बोले तो एक तो आंसर ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 बोला था, बट हमने क्या कहा था पूरा आंसर, तो लेस देन इक्वल टू 2। और निगेटिव कब होगा, तो ये माइनस टाइम्स ये है जब ये निगेटिव है, और निगेटिव है बिटवीन द रूट्स बोले तो 2 to 5। आई थिंक नाउ एम आई क्लियर टू एवरीवन। पहले करा दो आर्यन, आमिर शेख सिंह, हाय ओके आमिर, नमस्ते सर सोनू, नमस्ते बेटा। आर्यन का क्वेश्चन देखो, आर यू सफिशिएंट, भाई हम कैसे सफिशिएंट हो सकते हैं? नीदर आई एम नेसेसरी नॉर आई एम सफिशिएंट, ओके। नेसेसरी आप अपने आप भी तैयारी कर सकते हो, नेसेसरी कोई भी नहीं है, सफिशिएंट आप ही अपने आप में हो, सफिशिएंट सिर्फ आप अपने आप में हो, ठीक है। यस सर प्लीज़ रिपीट, लक्ष्य सिंह ओके, माइनस इन्फिनिटी से 2 5 to infinity, साहिल इज सिंह माइनस इन्फिनिटी से 2 5 to, वेरी गुड साहिल, दैट्स इट, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आर्यन बेटा, हम लोग अभी जिस पैटर्न पे चल रहे हैं उसी को फॉलो करेंगे। देखो ये गलत बात है कि आप अपने हिसाब से हमें चलाओ, ठीक है। देखो बात सीधी सी है, आपको हमारे हिसाब से चलना है, तब तो हमारे साथ भाई, तब तो व्हेन यू फॉलो अस देन ओनली यू कैन गेन फ्रॉम अस, ठीक है। ये नहीं हो सकता ना कि आप कहो नहीं हम पढ़ें, मतलब यहाँ पढ़ेंगे लेकिन हमारे हिसाब से लो, ये नहीं होगा। सी वी हैव प्लान्ड द थिंग्स अकॉर्डिंगली, बहुत सोच समझ के, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठे और रैंडमली शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये इतना फेथ होना चाहिए, यदि है तो बहुत अच्छी बात है, ओके। नहीं अरे इट्स ओके, नथिंग टू बी सॉरी बेटा आर्यन, बट माई पॉइंट इज़ कि ऐसे नहीं होगा, मतलब होना कैसे है वो जो हम लोग करेंगे आपको सिर्फ फॉलो करना है। एक बात हम लोग पहले भी, हम एक आगाज़ बैच में शायद या उससे पहले जो लाइव क्लास है उसमें बोला था, ठीक है, कि हम आई हैड बीन वेरी गुड स्टूडेंट, ठीक है। हम जो सर कहते थे वही ही किया जीवन में हमने, ठीक है। उन्होंने कोई बुक रेफ़र नहीं की तो हमने कोई बुक खरीदी ही नहीं, लेट मी टेल यू, जेई के लिए हमने कोई बुक खरीदी ही नहीं, क्योंकि सर ने कभी बोला ही नहीं कोई बुक, वो अपनी प्रैक्टिस शीट देते थे, बस हम वही करके मस्त रहते थे। सी दैट मच फेथ आई हैड, ठीक है। तो उससे दो बातें, एक तो आपको दिमाग नहीं लगाना होता है, परेशान नहीं होते हो आप कि अब क्या करना है, आपको पता है जो सर कह रहे हैं वो करना है, बस दैट्स इट, है ना। और उससे आप जब परेशान नहीं होगे ना तो आप कंसंट्रेट कर पाओगे, अननेसेसरी जो एंग्जाइटी आती है वो नहीं आएगी। खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं। 2-5 गाइडर्स अर्ली, ओके साहिल थैंक यू। 11th एंड फेसिंग प्रॉब्लम, फैसल आप ये सेशंस कर लीजिए, आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा फैसल। देखिए अब ये प्रयास तो हम लोगों का यही है कि सबके लिए हेल्पफुल रहे। खैर अब वापस आते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं लास्ट टाइम। क्वाड्रेटिक, ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक, पॉजिटिव कब है, बियॉन्ड द रूट्स, निगेटिव है बिटवीन द रूट्स। हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो पॉजिटिव चाहिए। तो बियॉन्ड द रूट्स मतलब बड़े रूट से बड़ा, छोटे रूट से छोटा, ठीक है। और दूसरे वाले केस में हमें क्या चाहिए था, हमें यहाँ पे लेस देन 0 चाहिए। लेस देन 0 का मतलब ये वाला पोर्शन जो कि है बिटवीन द रूट्स बोले तो 2 to 5, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू ओपन द मॉडुलस साइन हियर। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखिएगा बिल्कुल डिफरेंट है, अभी हम लोगों ने उसकी बात नहीं की है, बट स्टिल मान लीजिए log x to the base 10 है ये, इसका मॉड ओपन करना है, ठीक है। जस्ट टू टेल यू कि इतना भी घबराने की आवश्यकता नहीं, बस इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आनी चाहिए। मॉडुलस आपके लिए कभी भी समस्या नहीं होगा, ठीक है, कभी भी समस्या नहीं होगा। फैसल आप बिल्कुल परेशान ना हो, इफ़ यू आर विद अस आई वी विल टेक केयर ऑफ इट, दैट्स व्हाट आई कैन से, ठीक है। मतलब ये प्रयास तो जरूर रहेगा कि आप मतलब जो आपको प्रॉब्लम्स हैं वो रिड्यूस हो जाए। हम ये नहीं कह रहे कि ख़त्म हो जाएगी, वो तो हम कह ही नहीं सकते बेटा, ठीक है। अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, बट हम लोग का प्रयास ये डेफिनेटली रहेगा कि आपको पूरा सपोर्ट मिले और आपको ये ना फील हो ना कि कुछ गड़बड़ हो गया है ना। फैसल बेटा
और देखिए परेशान होने से कुछ नहीं होगा, ये समझ लेना। आप पूरे समय परेशान रहोगे उससे अच्छा है एक दिन आराम से सो, 2 दिन सो, और उसके बाद बिल्कुल फ्रेश होके, है ना, और जुड़ जाओ सब भूल के, जो गया वो गया, जो है आगे उसको संभालते हैं, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ याद रखिएगा, आप यदि परेशान हैं तो टेक रेस्ट फॉर अ डे। आप एक दिन पूरे दिन सो, पूरे दिन सो, कुछ ना करो, टीवी देखना है टीवी देखो, पूरे दिन खेलना है तो खेलो, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए आपका गोल क्या है, ठीक है। 1-2 दिन, बस 2 दिन के बाद यू विल बी बैक एंड यू शुड बी बैक, यू हैव टू बी बैक, ठीक है। वापस आ जाओ और सारी चीज़ें भूल जाओ, जो गया वो गया, स्टार्ट, ठीक है। सो दैट्स इट। आमिर, मॉड में कैसा मतलब नहीं समझे, इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट होगा लास्ट क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, क्लोज नहीं किया हमने एस्पिरेंट, डिडंट आई क्लोज। ये यहाँ पे तो ब्रैकेट, ये देखिए ये ओपन था बेटा, यहाँ तो हमने ब्रैकेट ही नहीं लगाया है ना, यहाँ पे ब्रैकेट लगाते तो बिल्कुल, चलिए हम लगा देते हैं, ठीक है। तो एक क्लोज इंटरवल में आंसर आएगा, ये आएगा आपका -∞ से 2, बच्चों ने आंसर भी किया था 5 से ∞, एस्पिरेंट बेटा, ठीक है। चलिए ये आ गया। अब देखो, अब बात ये है कि मॉड ऑफ टी, फिर से बस लास्ट टाइम, मॉड ऑफ टी इज टी व्हेन टी इज पॉजिटिव, माइनस टाइम्स टी व्हेन टी इज नेगेटिव। अब मसला ये है कि बस ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आनी चाहिए। अगले सेशन, सैटरडे के सेशन के बाद आप ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीख जाओगे, 100% सीख जाओगे। तो बस मॉडुलस आप यहाँ पे कर लोगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट रिलेटेड टू मॉड, और वो है आपका, देखिए लास्ट में आके ये भी हैंग कर गया, जस्ट अ मिनट बच्चों, 1 मिनट रुकिए। लास्ट पॉइंट है, जल्दी से कंप्लीट करते हैं बिफोर वी एंड द सेशन हियर। तो अरे चल जाओ भाई, हाँ ये है बस। देखिए मॉडुलस की जो बिल्कुल बेसिक इनइक्वालिटीज हैं उसमें ये गलती नहीं होनी चाहिए। पहला है मॉड x इज लेस देन इक्वल टू p, इसका सोल्यूशन है x लाई बिटवीन -p टू p, और मॉड x यदि p से बड़ा है तो इसका सोल्यूशन है x इज ग्रेटर देन p और x इज लेस देन इक्वल टू -p हियर, मीनिंग देयर बाय एग्जांपल से अब समझिए। मान लीजिए आपसे कहा गया मॉड ऑफ x -3 इज लेस देन इक्वल टू 10, समझिएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, आप लिखोगे जो मॉड के अंदर है वो एज इट इज, बट लेस देन है तो वो 10 और -10 के बीच में है, बोलो हाँ, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करोगे, तो देखिए बात सीधी सी है, हमें तो x चाहिए, यहाँ पे x - c है, ऐड 3 टू ऑल द 3 साइड्स, 3 आप तीनों साइड पे ऐड कर दिए तो +3 लेस देन इक्वल टू x - 3 +3। डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका बता दें बच्चों, 10 + 3, तो ये क्या आया, तो ये आ जाएगा आपका x इज लेस देन इक्वल टू 13 ग्रेटर देन इक्वल टू -7, ठीक है। तो मॉड यदि किसी नंबर से छोटा है तो उसका सोल्यूशन है, मॉड हटाइए, ठीक है, और वो -10 और 10 के बीच में आ जाएगा, फिर आप x की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों, ठीक है। एस्पिरेंट, सो नाइस ऑफ यू, ठीक है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x इज लेस देन 1, बिल्कुल सही है। आमिर शेख इज सेइंग 0, और फिर यही पढ़ेगा क्या, पढ़ाओगे क्या आदिन। देखिए ये बैच है आपका, आगाज़ बैच है, इसके लिए फिर आपको ऐप पे आना पड़ेगा, जो बैच है आपका प्रॉपर, ठीक है, जहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज पूरा हम लोग जो 2024 जनवरी सेशन को टारगेट करना है, ठीक है। अब चलिए पैसों की बात अभी हम यहाँ पे नहीं करने वाले, है ना, बट सी एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट, ये आपको समझना होगा बच्चों। फ्री में डिसिप्लिन नहीं बनता और फ्री की कोई वैल्यू नहीं है, फ्री की कोई वैल्यू नहीं है, ये हमें पता है, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं है, और इतनी बड़ी कोई कॉस्ट नहीं, आई थिंक, जो शायद इस वक्त कोई 3 महीने के लिए इतनी बड़ी कोई कॉस्ट नहीं है, दैट्स व्हाट आई थिंक, ठीक है। रेस्ट ऑब्वियसली आप लोग अपना डिसाइड करेगा। ये 3 सेशन हैं ओपन फॉर ऑल, आराम से हम लोग इन्हें करेंगे, ठीक है, इन्हें हम लोग पूरा करेंगे। चलिए ये आ गया, अगला क्वेश्चन 1-2 और करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए हमने फिर से कहा दिस इज मॉड ऑफ, आ जाओ भाई, 3x इज लेस देन 5, समझिएगा। तो फिर से हम क्या लिखेंगे इसे, इसका आंसर आ जाएगा 3x इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन -5। हमें x चाहिए, 3 से डिवाइड कर देंगे तो -5/3 इज लेस देन x लेस देन 5/3। सो ये देखिए लास्ट लगाते आते बेचारा बोर्ड भी हमारा थोड़ा सा हैंग करने लगा, कोई बात नहीं, ये आ गया, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल हियर। मान लीजिए अब हम लिखते हैं मे बी 5 - x मॉड इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, तो ग्रेटर देन के लिए 2 केस बनते हैं, तो या मॉड के अंदर जो है वो उस नंबर से बड़ा होगा, या इधर और है वो मॉड के अंदर जो है वो उस नंबर के निगेटिव से छोटा होगा।
बस ये दो मॉड के तरीके आप जान लीजिए, एक लेस देन कैसे सॉल्व करना है, ग्रेटर देन कैसे सॉल्व करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप मॉड के लिए भी बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, दैट्स व्हाट आई बिलीव। अब ये इसका सोल्यूशन x उठा के इधर ले गए तो क्या हो गया, x इज लेस देन -1 अब 1 रादर, ठीक है, ये एक आ गया। इधर भी x उठा के इधर ले गए तो x इज ग्रेटर देन 9, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या आया, ये आया x बिलोंग्स टू -∞ to 1, बोलिए हाँ बच्चों। और इसका सोल्यूशन आ गया x बिलोंग्स टू 9 to ∞। ये हो गया यहाँ पे आंसर। अब बताइए, एस्पिरेंट आई नो इट, ओके, इज दैट ओके? बच्चे बाकी बच्चे आई थिंक ज़्यादा रह भी नहीं गए है ना, कईयों की हिम्मत टूट गई, खैर डजेंट मैटर है ना, बट ठीक है, इट्स नाइस टू हैव यू पीपल टिल द एंड। जो बच्चे आखिर तक रुके, आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट देम, डेफिनेटली अप्रिशिएबल है ना। सो लव यू ऑल फॉर दैट है ना, बिकॉज देखिए बच्चों मज़ा तो तभी है ना जब जिस मतलब ठीक है, जब मेहनत से पढ़ा रहे हैं तो बच्चे कम से कम साथ में जुड़े रहें, ठीक है। सो रियली गुड, नाइस। कहाँ से यूज़ होता है अलजेब्राइक, ये अलजेब्राइक कहाँ यूज़ होता है? ना ना बेटा, ओके सर अंडरस्टूड इज सेइंग, ओके नो सर लक्ष्य जैन अंडरस्टूड, नहीं लक्ष्य अविक इज सेइंग अंडरस्टूड, वेरी गुड अविक, नाइस सर वी आर हियर, नाइस राइट राइट राज आई नो, ओके मलिक नाइस। देखो एस्पिरेंट लक्ष्य नाइस, ठीक है। एस्पिरेंट देखिए ये यूज़ अब आप जो बच्चे अभी इस साल 2024 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, दे विल डेफिनेटली बी नोइंग कि इनइक्वालिटीज़ आपको बहुत जगह आने वाली है, ठीक है। कैलकुलस में आती है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आती है, और जेई के लेवल पे तो इनइक्वालिटी कहीं पे भी आ जाएगी, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगी, अलजेब्रा में कई जगह आती है, ट्रिग्नोमेट्री में आती है। तो अभी तो लॉगैरिथमिक और मतलब जो अगला क्लास है आपका सैटरडे को, उसमें हम लोग लॉग फंक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी इनइक्वालिटी, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी और ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़, इन 3 इनइक्वालिटी को हम लोग अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। आज का टारगेट था अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज़, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फिर से हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। आप यदि वो सॉल्व कर पाओगे तो आप मान के चलिए आपकी इनइक्वालिटी नहीं फंसेगी, क्योंकि आप चेक करना, अब जब भी क्वेश्चन कर रहे हो इनइक्वालिटी सामने आए तो ये स्टेटमेंट हमारा ध्यान दीजिएगा। हमारा क्या कहना है कि ज़्यादातर आपके सामने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आएगी, उसका सोल्यूशन आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। यदि अभी भी कोई डाउट है तो अगली क्लास एक बार फिर से सर्च करेंगे, वो पोर्शन एक बार देख लीजिएगा, जो भी 4-5 क्वेश्चन के उन्हें एक बार ट्राई करिएगा, नहीं होता है फिर आप अगले सेशन में सैटरडे की बिगिनिंग में आप हमें पिन कर दीजिएगा कि सर बता दीजिए, आई विल रिपीट इट फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट हम उसे रिपीट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए विद दैट आई विल से आई एम डन फॉर टुडे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एन रूट ऑफ यूनिटी, हाँ हाँ बिल्कुल वो है, बट कॉम्प्लेक्स यूलर फॉर्म अच्छे से, हाँ हाँ संकेत, ओके। आगाज़ बैच में कब तक कंप्लीट होगा? आगाज़ बैच बेटा हम लोग कंप्लीट करेंगे, देखो जनवरी के लास्ट वीक की डेट्स हैं, 22-23 ऑनवर्ड्स की डेट्स हैं, ठीक है। तो हमारा टारगेट है जनवरी 15 हद से हद 17-18 तक हम उस बैच को कंप्लीट करेंगे। बट कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि उसके बाद आपको देखिए मेहनत हम साथ में करवाते चलेंगे, लाइक DPPs अपलोड हो रही हैं रेगुलर आपके उसमें ग्रुप में, आप DPPs करिए। DPP का हमने वीडियो सोल्यूशन, जो DPP के क्वेश्चन हमें टफ लग रहे हैं, हम प्रयास करेंगे पूरी DPP का वीडियो सोल्यूशन भी हम लोगों ने अपलोड किया हुआ है बच्चों, ठीक है। एक और भी यूट्यूब चैनल है पूर्णांक, उसमें आपको DPP डाउट सेशंस हैं लाइव, हर संडे डाउट सेशन होंगे। टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाउट्स आप पूछ सकते हो, सो वी आर डूइंग दैट मच। अच्छा, हर वीकली टेस्ट भी हम लोगों ने प्लान कर लिया है, हर संडे जो भी टॉपिक्स कंप्लीट हुए होंगे वीक में उसके टेस्ट भी होंगे, उसके मार्क्स हम लोग अपलोड करेंगे, जो टॉपर्स की लिस्ट है उसको डालेंगे। तो देयर विल बी सो मैनी थिंग्स टू बूस्ट योर मोरल, टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। आपको मोमेंटम मिले, बस ये हमें चाहिए, और आप हमें रिजल्ट दोगे तो दैट्स इट, दैट विल बी आवर अचीवमेंट। वो रिजल्ट डेफिनेटली वो हमारा भी अचीवमेंट होगा, वो आपका भी अचीवमेंट होगा, ठीक है। सो दैट वी विल टेक इट एज आवर सक्सेस ऑल्सो, ठीक है। तो आप ही की सक्सेस अब डेफिनेटली आपके लिए तो है ही है, ठीक है। तो चलिए शैल वी एंड देन। साकेतरम वेरी गुड, नाइस, थैंक यू। देखो ये जो यूट्यूब लाइव वाली क्लास है, ये आपकी अभी मतलब यूट्यूब में 3 सेशन डेफिनेटली फ्री हैं, ये आपके सेशंस ऐसे ही चलेंगे, डेफिनेटली ये फ्री हैं, जिसमें हम लोग बेसिक मैथ्स कंप्लीट करेंगे। अगला सैटरडे है, फिर उसके बाद शायद ट्यूसडे है। तो ये 3 सेशन आपको इसी आपके जो संकल्प भैया वाला ये जो चैनल है संकल्प जौहरी करके, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी लिंक यदि जिन्हें आगाज़ बैच में आना है वो लिंक आज सारे हैं शेयर यहाँ पे, आप आ जाइए, ज्वाइन करिए, एंड वी विल डू एवरीथिंग वेरी रेगुलरली देयर, ओके। अब पूर्णांक हम लोग का जो दूसरा चैनल है वो पूर्णांक है बच्चों, ठीक है। तो पूर्णांक में क्या है, हम लोग ने वहाँ पे क्वेश्चंस
आप जे लेवल के एडवांस के जैसे जो 2024 है उसके हर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन हमने डाला हुआ है, ठीक है। जे लेवल के मेंस लेवल के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन, डिफरेंट मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चन चैप्टर वाइज डालना है। हर डेली 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन हम लोग अपलोड करते हैं, उसका फिर सोल्यूशन अपलोड करते हैं। यू विल गेट हेल लॉट ऑफ क्वेश्चन देयर। कंटेंट पढ़ने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस वाला चैप्टर वाइज आपको बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। सो यू मे विजिट दैट ऑल्सो। चलिए, उदीश गुड नाइट, अविक गुड नाइट, लक्ष्य गुड नाइट, एवरीवन, देवांश एस्पिरेंट, आमिर, एवरीवन गुड नाइट, वंशिका गुड नाइट, नाइस टू हैव यू हियर। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगली बार, कब मिलेंगे? सैटरडे को मिलते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए।